अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं जी आप लोग ठीक ठाक होंगे। मुझे पहले आप लोग मैसेज करके ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ और पिक्चर ठीक से आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं जी आप लोग कि आप लोगों को आवाज़ और पिक्चर ठीक से आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सबको। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। अच्छा जी 5-7 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं बाकी सब लोगों का भी, कि वो लोग आ जाएँ। जब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, बात करना चाहता है तो मोर देन वेलकम जी। कमेंट सेक्शन ऑन है और मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी इस टीम का लिंक दे दिया है। आप लोग क्लिक करके लाइव स्ट्रीम में भी आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये कौन है? मुझे नाम नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी इस टीम अब्दुल वाहिद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। ज़रा नवाजी आपकी हमें पसंद करने के लिए। आपने मुझे मैसेज किया था मैसेंजर पे, तो मुझे मिला क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मोहसिन क्या हाल चाल है आपके? ठीक जी, ठाक है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र। बेहतर पहले से। जी, जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि मैंने गिग बनाई, ठीक है? हम्म। उसके अंदर फाइवर का जी, फाइवर का होता है कि गिग रैंक चेक किस तरह करते हैं, वो मैंने टूल का मतलब कि गूगल किया तो मुझे पता चला। तो वो कोई भी कीवर्ड को टैग नहीं कर रही। अब मुझे ये बताएँ कि इसका क्या कोई मेथड होगा कि पहले 5 पेजेज़ में, 2 पेजेज़ में हमारी कोई एक टैग रैंक कर जाए, ठीक है? अच्छा। क्योंकि ठीक है। इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने पिक्चर तो नहीं अभी चेंज की, लेकिन चले वो भी मैं कर लेता हूँ। हम्म। तो इसमें क्या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की जाए? तो मोहसिन एक दो बातें ये हैं कि जब हम लोग गिग बनाते हैं ना, आप लोगों ने मुझे थोड़ा बता देना, गाइड कर देना कि आप लोगों ने गिग्स जब बनाई थी पहले, जी, उसको जी। उसको कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कैसे किया था? टाइटल्स में आपने कीवर्ड्स वगैरह डाले थे या सिंपली आपने टाइटल लिखा था और गिग क्रिएट कर दी थी? सर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब कि गूगल से भी इस तरह मिली थी कि जो टॉप लेवल के सेलर होते हैं उनकी गिग्स को ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है? हम्म। फर्ज करने मैंने नहीं डाटा एंट्री खैर की वो बनानी है, वो बात अलग है। तो वो वो बात मतलब कि अलग इस है। तरह के कीवर्ड्स वहाँ से भी पिकअप किए जा सकते हैं, उनके गिग्स के रिलेटेड टैग में से भी पिक किए जा सकते हैं। इस तरह से मैंने अच्छा कलेक्शन मुझे एक चीज़ क्लासिफाइड किए थे। बताओ। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप को मेरी स्क्रीन
देखो आ रही है। अभी तक नहीं सर। आ गई होगी। जी सर, अभी लोड हो गई है। हाँ अभी स्क्रीन आ गई है। अब मुझे बताओ कि आप जब चेक कर रहे हो, लेट्स सपोज कि आपकी जो कीवर्ड है वो मतलब क्या, कीवर्ड क्या है डाटा एंट्री सर। इसमें? डेटा एंट्री है, ठीक है। जी। वेब एक रिसर्च मिनट, है। मैं वैसे फिर पूछना चाह रहा हूँ या मैं बाकी लोगों के लिए भी बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो वाजगत हम होता है कि गलत जगह के ऊपर हम टेस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। जी जी। मैं वो एरियाज बता देता हूँ आपको। सर मैंने मैंने गूगल किया कि फाइवर गिग, वो क्या कहते हैं, ट्रैक माई गिग, उसने ना मुझे फाइवर डिस्ट्रिक्ट पता नहीं किस तरह की वेबसाइट है वो दी। एक साइड में मैंने अपना यूजर नेम लिखा, दूसरी साइड से मैं कीवर्ड सर्च की है। हाँ, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ सही कि है। उसमें किसी पेज पे भी मेरी गिग नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो कुछ रूल्स होते हैं जो स्किप कर जाते हैं या वो किसी और तरह से देख रहे होते हैं। जी मैं जी। आपको वो उन टूल्स का मैकेनिज्म भी बता देता हूँ और ये वाला भी बता देता हूँ। अच्छा ये देखो, मैंने डाटा एंट्री लिख के मैं एंटर करता हूँ जी और जी। जब मैंने एंटर किया तो अब मुझे बताओ कि आप इस पेज के ऊपर देख रहे हो। जी, एज अ बायर बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही देख रहे हो। जी जी। ठीक हो गया। हाँ तो ये एक मेरी बात याद रखना कि फाइवर के ऊपर जो है ना फिल्टर्स होते हैं। यहाँ पर इस पेज के ऊपर जब आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, मैं बाकी सब लोग को भी बता रहा हूँ कि अगर वो लोग अपनी रैंकिंग को चेक करना चाहते हैं ना कि वो जी कहाँ जी। पर स्टैंड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट कैटेगरी फॉर अस राइट नाउ। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो है सॉर्टेड बाय देखो रेलिवेंस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको जितने भी मिलेंगी ये वो मिलेंगे जिनके ऊपर कम से कम एटलीस्ट एक ऑर्डर तो लाजमी होगा। ठीक हो गया। ठीक है। जब हम लोग नई गिग्स बनाते हैं ना तो हमारी जो गिग्स होती है ना वो एक कैटेगरी अलग से बनी हुई है। सॉर्ट बाय के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी जिसका नाम है न्यूएस्ट अराइवल। ठीक है। ठीक जब हम ठीक। लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, सो इस कैटेगरी के अंदर से अब वो शॉर्टलिस्ट करके हमें वो चीजें दिखाएगा। वैसे देखो डाटा एंट्री के ऊपर 45,000 से ऊपर गिग्स बनी हुई है, लेकिन एक्चुअली में आप लोग ये देखो कि हमारा मुकाबला फिल वक्त उन 45,000 से नहीं है। हमारा मुकाबला इन 7,000 से है जिनके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ। हमारी गिग जब भी नई बनती है ना वो इस न्यूएस्ट अराइवल कैटेगरी के अंदर आती है। वो रिकमेंडेड में और रेलेवेंस के अंदर नहीं जाती। तो आप ठीक लोगों है। ने जब भी चेक करना है अपने गिग्स को, डाटा एंट्री मतलब कोई भी, मतलब कैटेगरी वाइज भी अगर जब आप आओगे ना, लेट्स सपोज आपने कैटेगरी वाइज बनाई हुई है, कैटेगरी वाइज आओ या डाटा सर्च करके आओ तो आपने यहाँ से सॉर्ट बाय से न्यूएस्ट अराइवल कर लेना है। ठीक है। एंड देन उसके बाद इस पेज के ऊपर चेक करना शुरू करो। आपको पेज बाय पेज विजिट करना पड़ेगा कि आपकी कौन से पेज के ऊपर जो है ना जाके गिग जो है ना वो पड़ी हुई है। ठीक है। जी सर। और जी जी सर, इसमें यह है कि मैं अगर सोचूं कि मैं क्लाइंट हूँ, मैंने काम करवाना है, तो मैं तो ये इस हम्म, तरह की वो सर्चेज में नहीं ना जाऊंगा कि मैंने न्यू बंदों को देना है या मैंने एक्सपीरियंस को देना है। मैं तो जस्ट ये लिखूंगा डेटा एंट्री, मुझे जोन सा नल सही लगेगा मैं तो वो चूज करूंगा। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ये वजह पता है क्या होती है, इसमें ना एक दो प्रॉब्लम मैंने मतलब समझ लो कि हमारे लिए एज अ बिगिनर प्लस पॉइंट ये होता है जो कि यहाँ पर होती हैं। जो अब मैं आपको बताता हूँ कि कल शाम को तकरीबन मतलब समझ लो कि 11:30 12 बजे तक का टाइम था। हाँ मेरा ख्याल 12 बजे तक मैं घर आया था। तो मुझे जी जी। एक फोन आया था मेरी एक स्टूडेंट का। वो मुझे पूछ रही थी कि सर प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि काम का फ्लो इतना तेज हो गया है कि मैं संभाल नहीं पा रही। मैंने कहा जी क्यों? कहती मैं सुबह माशाल्लाह। उठी हूँ तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना वो 18 ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए थे। कल जब उठी हूँ तो तकरीबन 19 ऑर्डर कल के थे, 18 आज के हो गए हैं। अब कल सुबह उठना है तो ऑलरेडी मेरे ख्याल है 4-5 क्यू में फिर लगे होंगे। तो मैं माशाल्लाह। तकरीबन $30-35 जो है ना मतलब 40 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मेरे क्यू में लग गया, तो मेरे से काम संभाला नहीं जा रहा। ठीक है। अब सुनो जी बात जी। कि होता क्या है। हम लोगों को ये बिल्कुल मेंटेलिटी ठीक है कि जी वो हमारे पास क्यों आएगा। जो अब एक ये नॉर्मल फ्रीलांसर थी जो कि बिगिनर लेवल की थी, जिसका लेवल 1 था और जिसके पास तकरीबन 30 से 40 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। ऐसी बात है। जी अब जी। वो बंदी काम नहीं कर रही। क्या मैंने उसको तरीका बता दिया कि आप किस तरह से जो है ना अपने आप को मैनेज करो और ऑर्डर्स को ना लिमिट आप लोगों ने किस तरह से करना है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे।
अब एक नॉर्मल फ्रीलांसर ने देखो कि 40 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, और दूसरा समझ लो कि जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उन वस्तु की वो खत्म ही नहीं होती। इसीलिए फिर जब भी कोई बायर आता है ना, वो आने जी, उसको जी। ना इंस्टेंटली काम चाहिए होता है कभी कभी, कि यार मैंने जल्दी से काम करवाना है। फिर वो क्या काम करता है कि वो नए फ्रीलांसर्स को चेक करता है, जाके टेस्ट करता है कि यार मैं इनसे काम करवा लेता हूँ, क्यों कि ये फिलहाल काम नहीं कर रहे। ठीक है, इनसे बातचीत भी जी, हो जी, जी। जाएगी। बातचीत करने के बाद जो है अगर इन्होंने मेरा अच्छा काम कर दिया तो फिर जो है मेरा काम जल्दी भी हो जाएगा। एज कम्पेयर टू टॉप रेटेड सेलर, उसका काम जाके होना है 15 दिन बाद, उसकी बारी आनी है। आप जी, जो जी। हो उसको इंस्टेंटली करके दे रहे हो कि जी आप राइट अवे अवेलेबल हो। सो क्लाइंट इस काम के, और दूसरी बात आ जाएगी है पेमेंट्स की। एक हाई रेटेड से फ्रीलांसर ने जो है उसी काम के तकरीबन कम से कम जो है ना $50 $100 चार्ज करना है। और हम लोग जी, जी। यहाँ पर जो है इस कैटेगरी में आके हम लोग $5 या $10 में दे रहे होते हैं। तो बजटिंग और प्लस जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, वो क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो मोस्टली इस कैटेगरी में ले आती है। ठीक हो गया। जी, फिर जी। यहाँ अब ये सोचो कि जो क्या ये चीजें यहाँ से फिर जो है ना आप लोगों की गिग्स जितनी ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज होती हैं या अच्छे से बनी होती है ना, तो ना लेट्स सपोज कि आपने जब मुकाबला करना है, आपका मुकाबला यार उन 45,000 से नहीं है जब आप लोग ये सर्च करके सामने आती हैं। आप न्यूएस्ट अराइवल में आओ। न्यूएस्ट अराइवल में आने के बाद जो है इनको देखो कि यहाँ पर टॉप पे कौन सी खड़ी हुई है, और उसके मुकाबले पे आके अपनी डिस्क्रिप्शंस को और बाकी चीजों को अच्छा करो, ताकि यहाँ से लोग उठ के ऊपर आए। इन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बंदे ने 4 लाइनों में डिस्क्रिप्शन लिख दी और आप उसी के मुकाबले में उसके साथ है आपकी गिग पड़ी हुई है जिसमें आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वो आपको प्रेफर करेगा और आप जो है ना उठ के भी दूसरी कैटेगरी में, और आपकी गिग के ऊपर अगर एक भी ऑर्डर लग गया तो इस कैटेगरी से आप निकल जाओगे बाहर। आप फिर रेलिवेंस के अंदर या बेस्ट सेलिंग वाली कैटेगरी के अंदर जो है ना, ठीक, ठीक। यानी कि 1 वो ऑर्डर का होता फाइवर है आपको शो इसमें। करवाना शुरू कर देता है, फिर वो न्यूएस्ट अराइवल नहीं करवा। यार ये न्यूएस्ट अराइवल कैटेगरी ही वो है जिसके ऊपर आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक, देखो एटलीस्ट ठीक है, ठीक। ऊपर वो होनी चाहिए जिनके ऊपर ऑर्डर ज्यादा हो या कम से कम ऑर्डर हो। मैं पहले पेज के ऊपर हुँ, आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, एक भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ किसी के ऊपर। तो इसका ठीक है, मतलब ये ठीक होता है है। कि आपको इस कैटेगरी में हमारा मुकाबला होता है जब हम नई गिग्स बनाते हैं। सो जब जी, यहाँ सर से एक इन सात लास्ट हजार लोगों क्वेश्चन। से मुकाबला जी, करके जी। ले लेंगे। जी 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 जी। सर मुझे ये बताइए, हमें 5 से 10 दिन हुए हैं बनाते हुए ना, गिग बनाई है। तो इसमें 250 ठीक है। इंप्रेशन है, 15 से 20 क्लिक हैं, तो हम ठीक जा रहे हैं? टाइम हमें और पाँच स्पेंड से छह करना दिन चाहिए? हुए हैं। जी, जी। मतलब कि ये सर यार हामिद क्लिक्स थोड़े से के कम स्टार्ट। है। ठीक है, क्लिक्स थोड़े से कम है। लेकिन ये है कि इम्प्रेशन जो है ना वो फिलहाल ठीक है। आप ये काम करो कि अगर 5-6 दिन हुए ना तो सिर्फ एक आधा दिन और वेट करके देख लो। अगर तो आपको ठीक, ग्राफ ओपन करके देखना गिग्स का, अगर तो वो आपको थोड़ा सा ठीक है। वो समझ लो कि ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। नहीं तो फिर आपने, अगर क्लिक्स कम है तो फिर इमेजेस के ऊपर फोकस करो। और जो आपकी फ्रंट इमेज है, फ्रंट लाइन जो है ना वो जी, जी। आर्मर्स है उनको जो है ना वो ठीक करो। उससे फिर होगा कि क्लिक्स बढ़ेंगे। क्लिक्स बढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि क्लाइंट आपकी गिग को पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो गया। अब ये समझ में आ गया होगा कि गिग्स का मुकाबला कहाँ पर है और हमने कहाँ किस कैटेगरी में जाके टेस्ट करना है। यहाँ आके देखो जी, आपको आपकी बिल्कुल गिग सही मिल है। जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। चले, इसके बाद जी मोहसिन था, खान जी लाइन पे हैं। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम हामिद, अस्सलाम वेलकम वालेकुम। जी। जी वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग ठीक ठाक हैं? जी सर। अच्छा सर, मुझे ना फाइवर के डैशबोर्ड में इशू आ रहा है। मतलब अगर मुझे गिग एडिट करनी हो तो भी मतलब मुझे ये, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन देख रही हूँ, मुझे अपने लैपटॉप पर ना ऐसी स्क्रीन शो नहीं हो रही होती। जैसे रिजल्ट फॉर डाटा, रिजल्ट मतलब मैं कुछ भी अगर सर्च करती हूँ ना, रिजल्ट फॉर डाटा एंट्री, तो बस वही ऊपर वाली जगह ही लिखी हुई आती है, और नीचे अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि इस पर कितने गिग्स शो हैं, तो वो मुझे शो नहीं हो रहा होता। तो ये लैपटॉप की सेटिंग का इशू है या सर ये फाइवर की डैशबोर्ड में कुछ सेटिंग नहीं, ये वगैरह का है? लैपटॉप के, क्योंकि ये वेब बेस्ड पोर्टल्स हैं तो इसमें लैपटॉप का तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, जो एक इशू आ सकता है वो आपके इंटरनेट का आ सकता है। बिकॉज इंटरनेट अगर स्लो हो या उसकी ब्राउज स्लो कर रहा हो ना, सो फिर ये होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पेज से स्किप हो जाती हैं। सर सो मुझे आपके आप लैपटॉप का देखो इशू नहीं कितना है। शो रहा होता है।
ऊपर लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर डाटा एंट्री, बस यहाँ तक मुझे अपनी पूरी स्क्रीन शो हो रही होती है, मुझे फिर ये नजर नहीं आ रहा होता कि इस पर कितने लोगों ने लिखी हुई है। मतलब आपको गिग्स भी शो नहीं होती? जी सर, मुझे नहीं शो हो रही होती। ठीक है, आप दो काम हो सकते हैं, या तो आपके एंड से मसला ये हो सकता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, और दूसरा ये मसला है कि शायद आपके अकाउंट में कोई ना कोई बग आया हुआ है। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, वो आपकी सपोर्ट का लिंक होगा, फाइवर की सपोर्ट का। तो आपने ये सेम प्रॉब्लम जो है ना, उनको मेंशन करके तो एक टिकट जनरेट करवा देना। विद इन 24 आवर्स आपको वो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। आपके अकाउंट के अंदर कोई बग होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व जी करके सर, आपको ये मेल इशू करके बता मुझे देंगे। कब से आ रहा है, ये इशू मतलब मुझे अगर गिग में एडिट करना होता है तो भी मैं नहीं कर पाती। उसके अलावा ठीक है, ठीक मतलब है। अगर मैं गिग को मैं देखना होता है मैं तो मुझे ड्राफ्ट में जाना पड़ता है। बहुत इशू आ रहा है मुझे हो ये कब से। सकता है हो सकता है हम अपने एंड से उसको क्लियर करवा लेते हैं। हम मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि फाइवर की सपोर्ट का, और उस ऑप्शन का भी मैं बता दूंगा कि जो डैशबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। आपने सिंपली वहां पर जाके एक टिकट जनरेट करवाना है। फाइवर खुद ही 24 आवर्स के अंदर जो है ना आपके अकाउंट को रिफ्रेश करेगा, और उसके अंदर कोई बग वगैरह हो तो क्लियर करके आपको बकायदा ईमेल कर देगा कि हमने आपके अकाउंट को ठीक कर दिया। अंदर उसके बाद फिर आप चेक करना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया जी। जी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? सर मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं ठीक है? हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, अब आई आपकी आवाज़ मुझे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो बता रही थी तो इनका ये इशू ये भी हो सकता है कि इनके ब्राउज़र में जूम हुआ होगा। जब जूम होता है तो उसका मेन्यू गायब हो जाता है हमारे फाइबर का ना। तो या कुछ हम्म। लैपटॉप्स की रेजोल्यूशन ऐसी होती है। ये क्रोम का मेन्यू से ना सेटिंग से उसको अगर वो 100% पे है तो 90 कर ले इसको। तो उससे हाँ ये भी हो सकता है। ये मसला हल हो जाता है। बहुत सौ को ये मसला आता है। तो ऐसा करने से वो ठीक है, सेट हो ये जाता तो है। चलो, मैं वैसे ही स्क्रीन मेरी शेयर है तो मैं करके दिखा देता हूँ कि अब मुझे इनका हाँ प्रॉपर नाम नहीं पड़ा। हाँ जी, कि स्क्रीन शेयर है। एक तो मसला ये हो सकता है कि आपके इस लैपटॉप की रेजोल्यूशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब लैपटॉप की रेजोल्यूशन खैर उतनी रहने दें, आप सिंपली ब्राउज़र में है, क्रोम ब्राउज़र में आके, तो ये आपके पास जो थ्री डॉट्स टॉप मेन्यू पे बने हुए हैं ना, यहाँ से ओपन करें तो आपके पास जो है यहाँ पे आई थिंक ज़ूम एक ये दो ऑप्शन आ रहा था। दो तीन चार पाँच छः और सिक्स ऑप्शन आ रही है जूम की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 80% अपना रखा हुआ है। तो आप यहाँ से अगर आपका 100%, बाय डिफॉल्ट वो 100% आ रहा होता है, तो 90 पे या 80% पे ले जाएं। उससे ये होगा कि वेब पेज जो है ना वो वापस चला जाएगा, और आपके पास जितनी भी ऑप्शंस आती है ना वो एक्टिव हो जाएगी वहाँ से। सो पहले टिकट जनरेट करने से पहले इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना, और अगर तो वो ऑप्शंस आ जाती हैं तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन यार हामिद, मेरे ख्याल से बग हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो कह रही गिग भी मुझे शो नहीं हो रही, वो ब्लैंक पेज आ रहा वो इसी सम टाइम होता है, वो ना मोबाइल है। मेन्यू जूम की इन। तरह बन जाता है उसमें। हाँ, जूम इन होने की वजह से ना, तो ये काफ़ी बच्चों का हर बैचेस में आते हैं ये। हाँ तो इसका हल ज़्यादातर सही तो है। यही है कि ये 80% पे कर लें, सेलिंग और बाइंग बस मोड ठीक में है फिर। जाके देख लें, तो वो उम्मीद है हल हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आप सबसे पहले टिकट जनरेट करने से पहले जी आपके लिए सजेशन ये है कि आप उसको जो है ना ब्राउज़र से 80% या 90% जहाँ पे भी आपका एक वेब पेज सेट होता है ना, उसके ऊपर जाकर उसको सेट कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। नहीं तो फिर फाइनली हम सपोर्ट से तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं। हाँ, या इधर स्क्रीन शेयर कर दिए, अच्छा ये जी, तो फिर पता मुगल चल जाए। अवैसी सर, मैंने टेक्स्ट किया था मैसेंजर पे। ठीक है, ठीक हो। कल का बिजनेस नहीं है तो क्या फेसबुक पे इंस्टा या अर्निंग कर सकते हैं? सदरा का मैसेज है जी कि हमारा तो कोई फेसबुक पे बिजनेस नहीं है, बिजनेस है ही नहीं है, तो हम लोग फेसबुक पे अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो हम लोग अभी आपको बता देते हैं कि आप फिर भी फेसबुक के थ्रू जो है वो अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, या फेसबुक आपको हेल्प आउट कैसे कर सकता है अर्निंग के हवाले से। ठीक हो गया जी? सर आवाज़ कट रही है, आई थिंक अब ठीक आ रही होगी। व्हेन वी सेंड ऑफर शुड वी आस्क गिग रिक्वायरमेंट्स इट्स बेटर और नॉट? हाँ जी बिल्कुल जी, अगर आप ऑफर सेंड कर रहे हैं और गिग रिक्वायरमेंट्स बेहतर
बेहतर है कि अगर आप उसको जो है ना वो मांग लेते हो उससे, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। हामिद साहब, आपसे पूछ रहे हैं जी, आप क्या हाल चाल है जी, आपके ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं। आसमा आपकी गिग यूनिवर्सिटी अराइवल में नहीं है? हो नहीं सकता भाई, हो नहीं सकता क्या आपकी गिग? अगर तो ऑर्डर तो नहीं लिया हुआ कोई आपने? अगर तो ऑर्डर लिया हुआ फिर वो यूनिवर्सिटी अराइवल में नहीं आएगी। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, आप लोगों ने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, कल हामिद ने एक ब्रीफली डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, और ब्रीफली आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में समझाया था कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इज़। डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिकली पार्ट्स बनते हैं, सॉरी पार्ट्स नहीं कहना चाहिए, इन्हें ब्रांचेस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें सर्च इंजन और सोशल इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है सारी। इन सारी चीज़ों के अंदर जाना, जो जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ब्रीफली आप लोगों से डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो है मेजरली जो फोकस रहेगा हमारा, हमारा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर रहेगा। फेसबुक के ऊपर उसमें से भी मैं थोड़ा सा आपको नैरो डाउन करके बता दूं, तो हम लोग फेसबुक को इन डेप्थ पढ़ेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि इंस्टाग्राम जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है फेसबुक के साथ। अगर हम लोग बात करें कंटेंट की, अगर हम लोग बात करें ऐड पैनल की, तो वो फेसबुक का ऐड पैनल ही इस्तेमाल करके इंस्टा के ऊपर भी ऐड चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड इन हो जाते हैं आपके फेसबुक पेजेस के साथ। तो अगर आप लोग फेसबुक पेजेस को मैनेज कर रहे हो, तो आपके इंस्टा का अकाउंट और वहाँ की स्टोरीज और पोस्टिंग जो है ना, वो ऑटोमेटिकली किसी हद तक, काफ़ी हद तक जो है ना वो पैरेलल उसके जो है ना वो चलना स्टार्ट कर देती है, जब हम लोग उसकी इंटीग्रेशन करवाते हैं तो। ठीक है। इंट्रो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जी, कि फेसबुक को हम लोग किस लेवल से स्टार्ट करेंगे और किस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। हमें क्या प्रोग्राम है, क्या आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं फिर कंटिन्यू करूं? सर करें कंटिन्यू, मैं बैठा हूँ फिर हम कर लेते हैं जैसे दोनों को चलो इनपुट आ ठीक है। चले ना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जहाँ पे फिर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं ज़रूर नहीं नहीं, करेक्ट गलत की बात नहीं सर। हाँ वो कर। क्वेश्चन आंसर में हम कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम फेसबुक जी, मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग फेसबुक का स्टार्ट कहाँ से लेने वाले हैं, एंड देन उसके बाद जो है ना कहाँ तक जाना है हम लोगों ने, वो बता दूं। एक इस सवाल का जवाब भी मैं बीच में दे दूंगा कि अगर आप लोगों का बिजनेस नहीं है, तो फिर हम लोगों को फेसबुक के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करें जी कि फुल बेसिक से, मैं आप लोगों को प्रोफाइलिंग नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे आके कि जी फेसबुक के ऊपर हम लोगों को प्रोफाइल कैसे बनानी है, अगले से बात कैसे करना है, किसी का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो फिर आपको कैसे जो है ना वो करना है, ये सारे आपके अपने ज़ाती मामला हैं। बट हमारा डायरेक्टली एंगेजमेंट रहेगी हमारी बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जो कि फेसबुक से हमारी डायरेक्टली एंगेजमेंट रहेगी फेसबुक पेजेस के साथ। पेजेस क्या चीज़ है? फेसबुक ने जो है हमें एक अलग से, समझ लो एक प्लेटफॉर्म दे दिया है विद इन द सेम प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पर हम लोग अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इस पेजेस का जो असल नाम होता है ना, वो बिजनेस पेजेस होता है। तो इसका नाम उसने क्यों दिया हुआ है बिजनेस के लिए? क्यों? फेसबुक चाह रहा है कि आप लोग जितना भी आपका बिजनेस है, जितना भी आप लोगों की अपनी, समझ लो कि ब्रांडिंग है, फेसबुक प्रोफाइल तो खैर है ही है वहाँ पे, लेकिन जो बिजनेस पेजेस होते हैं ना, वो आपकी एज ब्रांडिंग यूज हो जाते हैं। आपने अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कोई कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो आप लोग, कोई कॉज के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, या अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हो, वहाँ सारी जो चीज़ें हैं ना वो आप लोग अपने बिजनेस पेजेस के ऊपर मैनेज करो। अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स को और जो बिजनेस प्रोफाइल्स है ना, उनको अलग अलग कर दिया। स्टार्ट में ये था कि जब फेसबुक पेजेस जब नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, और उससे पहले जो था हर बंदा फेसबुक के ऊपर प्रमोशंस के लिए अपनी पोस्ट के ऊपर ही आप देखते थे कि वो शेयर करता था, कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो अपनी वॉल के अंदर अपने दोस्तों को दिखाता था, एंड देन वो आगे से शेयर करते थे, तो एक साइकिल जनरेट हो जाता था
कि आपके फ्रेंड्स और आगे से फ्रेंड्स और उनके आगे से फिर फ्रेंड्स उसको शेयर कर देते और कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट बिक जाता था। लेकिन अब उसने एक पूरे अलग से एक मॉडल बना के फेसबुक पेज के नाम से जो है बिजनेस के नाम से बना दी है। यहाँ पर अपने अपने बिजनेस वगैरह के बारे में सारा कर सकते हैं। पेजेस की टाइप कौन सी होती है, मैं लाइव अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ जी यहाँ से कि पेजेस हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन सा पेज किस टाइप के ऊपर जो है ना काम आता है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें जो है ना जिन लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो देख लीजिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं बंदे के पास, नहीं पता होती कि किसका क्या मतलब होता है। उनको सेटअप करना, उनको सेटअप कीजिएगा। कुछ सवाल आता है किसी का तो जरूर कीजिएगा। मैं पहले इस सवाल का जवाब दे दूं कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है सो हम लोग फेसबुक के ऊपर क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। फेसबुक बिजनेस का अगर आप लोगों के पास नहीं भी है कोई बिजनेस लाइक यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है जी कि अभी आपको यहाँ से क्विट करना चाहिए। आज का लेक्चर जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। हम लोग आप लोग को जो है फेसबुक खाली सिर्फ बिजनेस सेटअप करना होगा तो, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑटोमेटिकली स्किल जो डेवलप हो जाती है वो ये चीज़ आ जाती है आपकी कि आप लोग फेसबुक के जो पेज मैनेजमेंट होती है वो आप लोगों को पता चल जाती है। जाहिर बात है कि जब हम लोग हर पेज की इन डेप्थ जाके हर ऑप्शंस को पढ़ लेंगे एक दफ़ा से, तो हमें पेज को मैनेज करना आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से मैनेज करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप लोग फेसबुक को एज अ सर्विसेज जो है ना यूज कर सकते हो, एज फेसबुक पेज मैनेजमेंट मैनेजर बन सकते हो। अब फेसबुक के ऊपर जाके या फाइवर आपके सामने खुला ही हुआ है यहाँ पे, अगर मैं फेसबुक पेज मैनेजर मैनेजमेंट के बारे में जाके लिखता हूँ, देखो फेसबुक पेज मैनेजर आपके सामने मैंने ऑटोमेटिकली फाइवर के ऊपर जो ना गिग्स अवेलेबल है। तो फेसबुक पेज मैनेजर लिखता हूँ आपके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स स्टोर्स और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास जो अपने बिजनेस को जो है ना वो ग्रो करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, बट उन्हें करना नहीं आता। सो आपको जब वो चीज़ आती है फेसबुक के पेजेस को मैनेज कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है, सेटअप कैसे करना है, कंटेंट को शेयर, तो यहाँ पर गिग बना के किसी क्लाइंट के लिए वो बिजनेस को जो है ना वहाँ पे ग्रो करो। अगर आपका अपना नहीं भी है तो ये आपको जो है ना स्किल दे सकती है। आप सिंपल यहाँ पे देखोगे, आई विल बी योर फेसबुक बिजनेस पेज मैनेजर, और ये बंदा, और सीधी सी बात है कि ये जो स्किल है आपकी पेज मैनेजमेंट की है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होती कि एक बंदे ने आपको आके प्रोजेक्ट असाइन किया और उसके बाद जो है ना एक आधे दिन में आपने प्रोजेक्ट बना के तो डिलीवर कर दिया। जो पेज मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है आपका, और वो जब तक आप वो स्टोर चल रहा है, वो बिजनेस चल रहा है या कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है वो आपसे, वो आपके साथ साथ ही चलता है। तो एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट भी जो है ना पेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट का वो काफ़ी हद तक बन जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। सो यहाँ पर आप लोग, मैंने फेस जब मैंने फाइवर पे सर्च किया है फेसबुक पेज मैनेजर, कीवर्ड आप लोगों के सामने है और गिग्स आप लोगों के सामने है जी। 34,000 के करीब गिग्स जो है ना, 34,000 से ज्यादा गिग्स आपके पास अवेलेबल है। ये रेलिवेंस, ये वो सारी गिग्स हैं 34,000 जिनके ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कोई ना कोई ऑर्डर लगे, और न्यूएस्ट अराइवल के अंदर जो गिग्स हैं वो अलग से पड़ी होंगी वहां पे जाके। सो इतनी ज़्यादा जो है ना जो है पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर भी, अगर आप मैनेजमेंट जो है ना यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है जी। मैं आप लोगों को जो है ना फेसबुक के वैसे ले जाता हूँ जी वॉल पे। अच्छा जी, मेरा यहाँ पर फेसबुक के ऊपर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अलग सिनारियो मिले, मतलब मैंने जो फेसबुक का नया लेआउट है मैंने वो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के सामने कुछ और चीज़ आ रही होगी, किसी और तरह का लेआउट आ रहा है पुराना वाला, तो घबराना नहीं है आपने। मैं उसकी जगह जो ना आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से जो ना आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। सिंपली जी आपका फेसबुक प्रोफाइल है, हर प्रोफाइल एलिजिबल है। मैं पहले से आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जी के आपको प्रोफाइल के लिए कुछ स्पेशली सेटिंग करनी पड़ेगी देन आप लोग एलिजिबल होगे पेजेस सेटअप करने या बनाने के लिए। ठीक है, आप इजीली जो है ना पेज सेटअप कर सकते हो और बना सकते हो अपना। तो हर प्रोफाइल जो है ना वो एलिजिबल होती है पेज सेटअप करने के लिए। तो आपने सिंपली काम ये करना है कि जी, अच्छा जी, पुराना सेटअप हो या पुराने सेटअप के अंदर जहाँ से हम अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करते हैं ना,
वहां पे आपके पास एक बटन आ रहा होता है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, ये आपके पास जो है ना अलग से टैब बना होता है क्रिएट अ पेज का, वो चीज़ आ रही होती है आपके पास। वहां से आप लोग क्लिक करके तो आप लोग जो है वो उस सेटअप पे जा सकते हैं। और नए के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है ना एक प्लस का मार्क पहले से बना होता है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, वो आपको पूछ लेता है जी कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी वगैरह है, या अलग टैब के अंदर आपसे पेजेस वगैरह पूछ लेता है, पेज क्रिएट करना है, ऐड क्रिएट करना है, क्या करना है। तो नई प्रोफाइल के अंदर आपके प्रोफाइल बटन के बिल्कुल साथ एक प्लस मार्क है, आपने उसको क्लिक करना है। और पुरानी प्रोफाइल के अंदर जहां से आप लॉग आउट करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू एक खुल के इस तरह से सामने आता है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलती है क्रिएटर बटन की। सो दिन दोनों के पास जो प्रोफाइलिंग है उसके मुताबिक जाके चेक कर ले। सो मैं प्लस के मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे पेजेस के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा जी, पेजेस के ऊपर जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों से जो है ना पेज की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन राइट नाउ जो है ना वो आप लोगों से मांगता है, जो जो चीज़ चाहिए उसको यहाँ पे। पेज का नेम चाहिए सबसे पहले, जो कि इसने रिक्वायर्ड किया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ से, या मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिया जी। यहाँ पे 3 स्टेप फिलहाल आप लोगों से मांग रहा है कि पेज का नाम मुझे बता दो, जो कि मैंडेटरी है। पेज की कैटेगरी बताओ, वो भी मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। एंड इसके बाद आप लोगों की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब पेज, यहाँ पे लोगों के लिए भी बताना होता है कि जी आपने पेज क्यों क्रिएट किया, आपका मकसद क्या है, क्या करोगे इस पेज के थ्रू, आप लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। पेज का नाम यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी। अब यहाँ पे आपका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज किसी का भी कोई गारमेंट का बिजनेस है जो कि ऑफलाइन चला रहा है अपना, जिसकी कोई शॉप वगैरह है, उसको ऑनलाइन करना चाहता है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे यहाँ पर नाम तो फिर वही आ जाता है। लेट्स सपोज कि अगर कोई बंदा जो है वो आजकल मार्ट्स का बड़ा रिवाज आया हुआ है जी, हर जगह पे आपको जो ना मार्ट्स नजर आ जाते हैं। लेट्स सपोज के जी कोई फरहान मार्ट है, कोई हामिद मार्ट है, या कोई कुछ और तरह के इस तरह के मार्ट्स खुले हुए हैं, जो ये वो काम आ गए कि जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं। अब आप अपने ऑफलाइन को अगर आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या उसकी ऑनलाइन एस्पेक्ट को भी अपने पेज के साथ मतलब बिजनेस के साथ मर्ज करना चाह रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आप अपने उस ओरिजिनल नाम के साथ ही पेज बनाओगे, ताकि लोगों को जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपको अलग अलग से ना बताना पड़ेगा जी कि अगर ये फरहान मार्ट है, तो आप लोग ऑनलाइन जाने के बाद पता लगेगा जी कि वहां पर किसी और फैंटेसी मार्ट के नाम से कोई नाम बना हुआ है, तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा हाँ जी वो फैंटेसी मार्ट हमारा है। तो अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है, सो मेक श्योर कि फेसबुक बिजनेस का जो नेम है आपका उसी नाम के ऊपर जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोई हो नहीं सकती। ठीक है जी। लेकिन अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, जिस तरह पहले भी सवाल आया था कि नहीं है, उसमें लिए आप लोग क्या काम कर सकते हैं। आप लोग वैसे भी बिजनेस, अगर कोई शॉप नहीं है आपके पास तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग कोई कोई भी चीज़ बेच सकते हैं फेसबुक पे रख के। आप कोई कोई हैंडीक्राफ्ट्स है, या कोई पर्सनली कोई ऐसी चीज़ आप बना सकते हैं, या आप कोई कुकिंग बड़ी अच्छी करते हैं। मैं पर्सनली तौर के ऊपर एक दो बंदों को जानता हूँ जो कि केक्स बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपने पेजेस बनाए हुए हैं, और अपने जो डेली बेसिस के अंदर जो केक्स बनाते हैं, बर्थडे केक्स और बाकी इवेंट केक्स बनाते हैं, बना के पेजेस लगाते हैं, एंड देन उसके बाद वहां से अपना ऑर्डर्स वगैरह जो है ना रिसीव करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर रहते हुए। तो आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे स्किल है जो कि इस तरह से ऑनलाइन सेल कर सकते हो। सो फेसबुक इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, कि आप अपनी उसको जो है ना वो पब्लिसाइज कर सकते हो, और आपको जो है ना वो उससे ऑर्डर्स वगैरह या बिजनेस भी जो है ना आपका वो ग्रो कर सकता है आगे। सो पेजेस का नाम यहाँ पर सजेस्ट करें, जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं आप लोग। कोई बताना चाहता है आप में से तो मोस्ट वेलकम जी, आप लोग बता दें, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर कोई सा भी एक रैंडम सा नाम रख देता हूँ यहाँ पे, सेटअप करके दिखाना है। अगर आप लोग कोई नाम बताते हो तो फिर मैं वो बना देता हूँ, मेरे से बाद में पेज ले ले, मैं एडमिन राइट्स जो है ना वो उस बंदे को दे दूंगा बाद में। कोई बताना चाहता है तो जरूर बताया जी नीचे। रॉक स्पोर्ट्स, ये एम एक्स आगे से आपने मैक्स लिखा है कि मिक्स लिखा है? मिक्स के लिए लिखा है। ब्यूटी सलोन, अनम की दुकान, क्या बात है जी। यार क्रिएटिविटी है वैसे अनम की दुकान।
रॉक स्पोर्ट्स मैक्स ब्यूटी सैलून और अनम की दुकान। यार ये बड़ा क्रिएटिव नाम पसंद लग रहा है मुझे। अनम की दुकान का, अनम की दुकान पे मिलना क्या है? मुझे अभी लग रहा है कि यार यही वाला नाम चूज ना कर लें हम लोग, अनम की दुकान वाला। चलो जी, इट्स काइंड ऑफ फनी बट इसी चीज़ को जरा पे कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग अपने चीज़ों से आते हैं, मतलब अपने कैटेगरी से बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जाके बनाएं। अनम आपकी दुकान, आपकी कैटेगरी बेसिकली क्या होगी यहाँ पे? खाना दी हट्टी, क्लॉथ क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक हो गया जी। तो जी हालांकि ये अनम का पहले नहीं था आया, लेकिन क्योंकि ये काइंड ऑफ फनी चीज़ है तो मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए जा रहा हूँ थोड़ा सा कि एक ह्यूमर फैक्ट भी जो है ना बीच में आता रहे। सो मैं इसलिए जो है वो ये वाला नाम चूज कर रहा हूँ, बाकी इसके पीछे कोई और नाम मकसद नहीं है मेरा चूज करने का। तो अनम की दुकान जी, हम लोगों ने एक नाम रख दिया जी यहाँ पे पेज का, अनम की दुकान। और ये रहा जी। उन्होंने कहा जी कि क्लॉथिंग ब्रांड है जी, क्लॉथिंग ब्रांड जो है ना वो उन्होंने कपड़े शपड़े बेचने हैं, वहाँ पे गारमेंट्स का काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपके पास कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है। सो यू हैव टू टाइप समथिंग, जो जो आपकी कैटेगरी होती है, नियर टू एनीथिंग। अगर आप एग्जैक्टली भी टाइप कर लेते हो तो वो भी आ जाएगा। आप लोगों की जो कैटेगरी आ सकती है, मतलब जो क्लॉथिंग, अगर आप लिखते हो, ये देखो क्लॉथिंग ब्रांड आपके पास आ गया, ठीक है। आपने क्लॉथिंग लिखा, वो क्लॉथिंग आ गया। लेट्स सपोज कि अगर ये कोई सॉफ्टवेयर हाउस होता तो हम वो भी लिख के देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस, ये लो सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से भी आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास लेट्स सपोज कोई ये कैफे है, सो आप लोग कैफे लिखते हो, सो वो आपके पास आ जाती है, कैफे भी आ जाता है। लेट्स सपोज कि कोई फूड, फास्ट फूड होता है, सो आप फास्ट फूड जो है लिखते हो तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट आपके पास आ जाता है। बस ये कि आपको अपनी कैटेगरी जो भी आपने काम कर रहे हो ना उसके बारे में कुछ ना कुछ टाइप करना है, तो वो आपको यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लॉथिंग ब्रांड आ गया, हम लोग लिखते हैं, आपके पास आ गया तो वो चूज करो। अब ये एक बात समझ लेना यहाँ पे कि इस कैटेगरी को चूज करना क्यों जरूरी है। अच्छा, ये जो मैंने शुरू में लिखा हुआ है ना कि आपका सेटअप और बाकी सारी है, इस चीज को जरा गौर से सुनना। मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ और मैं हर ऑप्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, क्योंकि फेसबुक पेज मैनेजमेंट जो है ना वो तभी आप लोग कर सकते हैं जब इन चीजों के बारे में आपको पता होगा। कल को आप अगर किसी से क्लाइंट से बहस करते हो, या आप बहस से मुराद ये कि कोई डीलिंग हो रही है आपकी, तो आप इसके बगैर नहीं कर सकते। आप कैटेगरी वो कुछ और कह रहा है, आपको जब पता नहीं होगा उस चीज के बारे में, आप जो है ना कभी भी उसको डिफेंड नहीं करते अपने आप को, या अपने आप को अच्छी तरह से बेच नहीं पाओगे। तो कैटेगरी यहाँ पर अच्छी चूज करना क्यों जरूरी है? लेट्स सपोज कि अभी अनम की दुकान है, अभी ये क्लॉथिंग ब्रांड है, और मैंने यहाँ पर कोई भी, लेट्स सपोज कि मैंने कहा यार खैर है अनम की दुकान है तो शायद यहाँ पर हम शवारमा भी बेच सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फास्ट फूड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया। अब नुकसान क्या होगा इस चीज का कि गलत कैटेगरी चूज करने का? फेसबुक के ऊपर जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी टाइप किया, किसी रेस्टोरेंट का नाम या किसी बंदे का नाम सर्च किया, तो हमारे पास साइड पैनल के ऊपर कुछ फिल्टर्स आ रहे होते हैं। फिल्टर्स आने का मतलब ये है कि आपको वो बाय पर्सन निकाल के देगा, बाय पेज निकाल के देगा, बाय टेरिटरी निकाल के देगा, और बाय कैटेगरीज भी आपके पास होती हैं कि किस कैटेगरी की पेजेस आपको चाहिए वहां पे। तो आप लोग अगर कैटेगरी गलत चूज करते हो, तो अगर कोई फिल्टर आउट करने के बाद वो आप, अब कोई क्लॉथिंग ब्रांड सर्च कर रहा है और आपने अपने क्लॉथिंग ब्रांड को जो है वो फास्ट फूड वाली कैटेगरी में जो है ना वो जाके रखा हुआ है, सो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, इसका मतलब वो उस कैटेगरी की तरफ जा ही नहीं रहा। सो मेक श्योर कि आपने बिल्कुल सही कैटेगरी चूज करो, ताकि अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई जो फेसबुक के ऊपर जो यूजर है फेसबुक का, वो अगर कैटेगरी वाइज भी चूज करता है या कुछ भी काम करता है क्लॉथिंग ब्रांड वगैरह, या उसको चूज करता है, तो आपका पेजेस निकल के वहां पर सामने आ सके, ताकि आपकी ऑर्गेनिक रीच, जिसका कल काफी जिक्र हो रहा था, ऑर्गेनिक रीच जो है ना वो बढ़ सके। ऑर्गेनिकली अपने पेज को सेटअप करना चाहते हो तो इन चीजों के ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है। क्यों? कि अगर पैसा खर्च नहीं करना आपने तो फिर ऑर्गेनिक के हर फैक्टर को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा खर्च करते हो तो वैसे देखना तो फिर भी पड़ता है। खैर, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना फिर वो ओवरकम कर, पैसा बहुत सारी चीज़ों को ढाँप देता है। उनमें से ये चीज़ें भी कभी-कभार आ जाती हैं बीच में। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो क्लॉथिंग ब्रांड
क्लॉथिंग शॉप भी है, ब्रांड भी है, क्लॉथिंग कंपनी आ रहा है, अपील एंड क्लॉथिंग आ रहा है, वुमेन्स क्लॉथ शॉप आ रहा है, मेंस क्लॉथ आ रहा है। अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो तो फेसबुक आपको उसकी भी जो है ना वो दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को। ड्राई क्लीनिंग की है आपके पास जो है ना वो डिस्काउंट शॉप है, ड्राई क्लीनिंग तक का भी आपको वो दे रहा है कि अगर किसी का ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है देन वो कर रहा है यहाँ पे तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। बेबी है, बेबी है, चिल्ड्रन क्लॉथ शॉप आपके पास है। तो ये आपके पास जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जो बेस्ट सूट आपको पता है कि आपने बेचना है, अब ये आपको पता है कि जो आपने बेचना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे फिलहाल क्लॉथिंग ब्रांड कर देता हूँ जो कि मुझे बताया गया था। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कैरेक्टर की लिमिट आपके पास 225 है। यहाँ पे कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख दो। मैं कोई भी टाइप करके ना यहाँ से लिख देता हूँ। चल भाई। अच्छा, मैंने रैंडमली कुछ भी यहाँ पर 2 लाइनें लिख दी हैं, लेकिन आप लोग जो है ना प्रॉपर यहाँ पर डिस्कशन लिखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है वी हैव क्रिएटेड दिस पेज टू डिस्कस अबाउट न्यू फैशन ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस एंड आउटफिट्स, है ना। यहाँ पर जो है ना मैंने एक सिंपल लाइन लिख दी है। सो ताकि मेरी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो। जैसे ही आप लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट करना है आपके पास यहाँ पे जो है ना क्रिएट अ पेज की ऑप्शन आ जाती है। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद जो है ना वेट कर लेना जब तक आपको ये क्रिएट करके दे नहीं देता। हेलो जी, अनम की दुकान वॉज क्रिएटेड। यू कैन नाउ ऐड इमेजेस टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। ठीक हो गया जी। साइड के ऊपर जो है ना ये अनम की दुकान यहाँ पे उन्होंने बना दी है। मैं अब इसको ज़रा जूम आउट करके तो वापस अपने जो है वो डेस्कटॉप वर्जन की तरफ चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन हमारी हो गई, नाम हम लोगों ने दे दिया, क्लॉथिंग ब्रांड और ये वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सो हमारे पास जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं मैं वो थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें आप लोगों का पेज सेटअप के अंदर आप लोगों की इमेजेस आ जाती हैं। इसके अंदर हम लोग को सोशल मीडिया किट बोला जाता है टेक्निकल जार्गन के अंदर, क्योंकि ये डिज़ाइन बेसिकली करवाया जाता है यहाँ पे सोशल मीडिया किट को। उसके अंदर आप लोगों की फेसबुक पेज के कवर्स आ जाते हैं, फेसबुक पेज की जो है वो इमेजेस आ जाती हैं कौन सी आनी चाहिए। डेफिनेट सी बात है कि जो आप लोगों का बिजनेस का नाम है तो उस बिजनेस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका अपनी ज़ाती फ़ोटो नहीं है, आपके बिजनेस का लोगो होगा यहाँ पे, कि आप अपने बिजनेस का लोगो सेट करो यहाँ पे, ताकि लोगों को जो है आपकी जो प्रेमिसेस के ऊपर जो चीज़ लगी, आइडेंटिफिकेशन लगी है और जो ऑनलाइन है वो मैच कर सके यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने लोगों को सेटअप करो। लोगों को सेटअप करने के बाद जो अच्छी सी इमेजेस लगाओ, कवर पेजेस लगाओ। लगाने के बाद आप लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं यहाँ पे आप लोगों के पास। ओके। साइड पैनल के ऊपर आपके पास वो इमेजेस को ऐड करने के लिए और कवर को ऐड करने के लिए जो है ना वो ऑप्शन दे रहा है। ले जी। जैसे ही आप लोगों के पास वो इमेजेस फिलहाल हम लोगों ने नहीं लगाई तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसको कवर को जो है ना इस तरह का बना दिया है और इमेज के ऊपर जो है ना वो ए लगा दिया, मतलब हमारे नाम के इनिशियल्स जो है ना वो लगा दिए हैं यहाँ पे। सो ये आप लोगों का पेज का एक पूरा सेटअप है जी, कि ये अब क्रिएट होके आ गया आप लोगों के पास। ठीक हो गया। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना होता है पेज सेटअप करते साथ ही यहाँ पे मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो स्टेप्स अब मैं करने लगा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों ने इन्हीं इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है तो कुछ होगा। मतलब इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, मतलब एक दो स्टेप के बाद कर लो या पहले कर लो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ठीक है जी। सबसे पहले जी यूजर नेम आपका क्या होता है।
अब ये देखो कि जब जैसे ही मैंने कोई पेज बनाया है तो फेसबुक ने जो है ना मुझे एक आईडी असाइन कर दी है। ठीक हो गया, जिस आईडी के बैक के ऊपर जो ना मेरा पेज इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पर उसने दिया हुआ जी 1063153480013330, मतलब इतना लंबा एक आईडी असाइन कर दिया है। अब ये देखो कि अगर लेट्स सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड के अंदर facebook.com और स्लैश और वही कोड जो उसने मुझे दिया है मैं एंटर करके देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो अनम की दुकान का जो पेज है ना वो खुल के सामने आ जाता है। ये इनकॉग्निटो मोड पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आईडी था ना वो आपके पेज का एड्रेस है, जो कि आपके जो है ना फेसबुक ने आपको असाइन किया है। अब जाहिर बात है कि अगर आप किसी को बताना चाहते हो, लेट्स सपोज कि अगर मैं बताता हूँ अपने अब किसी को अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है, सो मुझे भी एक आईडी असाइन है लेकिन मैंने उसको जो है ना एक नाम में कन्वर्ट कर दिया है। या तो ये हो सकता था तो मैं आपको बताता कि जी के facebook.com/1036489233678910 कुछ भी जो है ना नंबर्स बताता, तो ये हर के लिए याद रखना जरूरी नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको ये बताता हूँ जी मेरी फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो सिंपली ये है कि facebook.com/I am फरहान, मतलब ये नाम सब याद रख सकते हैं, जो एक कॉमन नाम होता है बाय वर्ड सब लोग याद रख सकते हैं। तो यूजर नेम इज के वो क्या काम करेगा कि आपको एक यूजर नेम, आप अपनी जो डिजिटल मतलब जो डिजिट आईडी होती है उसको आप एक अल्फाबेटिक नाम के अंदर कन्वर्ट करते हो ऑफ योर चॉइस, अगर वो अवेलेबल है तो उसके लिए स्टेप ये है। अब ये देखो कि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है लेकिन उसके साथ उसने अनम की दुकान लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर अनम की दुकान लिख के एंटर करूंगा तो वो कहेगा जी कि यहाँ पर कुछ अनम की दुकान है ही नहीं है। अगर अनम की दुकान दिखानी है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके आप लोगों ने यूजर नेम क्रिएट करना है, और यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आपको कहेगा जी कि सिंपली आप लोग ऐड करें। अब यहाँ पे जो है जो कॉमन सी, अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखो कि मैं अगर शॉपिंग करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा। शॉपिंग देखो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना कोई ले चुका हुआ है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि जो मैंने पेज का नाम लिखा हुआ है ना मैं वही वाला अनम की दुकान, अनम की दुकान दे दो भाई। अनम की दुकान को मैंने जैसे ही किया ना तो यहाँ पर उसने मुझे ग्रीन टिक दे दिया। इसका मतलब ये है कि जी ये नाम अवेलेबल है, आप इसको चूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नाम ऐसा आ गया यहाँ पर के जो अवेलेबल ना होगा तो यहाँ पर क्रॉस लगा के कहेगा कि ये नाम कोई ऑलरेडी कोई और ले चुका हुआ है, तो ऑलरेडी कोई ले चुका हुआ है यहाँ से तो आप इसको नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी ने कोई फेसबुक का नाम चूज कर लिया हुआ है, मतलब यूजर नेम किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो वो हम नहीं ले सकते। हम वो बना सकते हैं कि जिसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई पेज बनाया नहीं हुआ या उसके पीछे कोई और चीज नहीं है। अब ये अनम की दुकान लिख के मैं जैसे ही क्रिएट यूजर नेम करता हूँ तो होगा क्या कि आपको क्या, जैसे कि यूर ऑल सेट जी आपका नाम सेट हो चुका हुआ है। अब ये देखो कि डन करते हैं। डन करने के बाद क्या काम होता है, मैंने ये जो यूजर नेम इसके नीचे लिखा है, अब मैं अगर आप सब लोगों को कहता हूँ, आप सब लोगों को कि आप लोगों ने जो है ना इस लिंक ऊपर जाओ, मैं एक तो आईडी भेज रहा था मैं 10631534880013, कुछ इस तरह का आईडी था। ये किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने आपको अब कहता हूँ कि ये वाला जो मैंने अनम की दुकान मैंने आपको कमेंट किया ना, आप facebook.com// और उसके बाद ये आगे लिखो जाके, ठीक है, ये लिखो जाके, तो आपको यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखो कि पहले जब अनम की दुकान ओपन किया गया था तो वो नहीं था आया इनकॉग्निटो मोड। मैं इनकॉग्निटो विंडो ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं facebook.com/ और अनम की दुकान लिख रहा हूँ टाइप, अब नंबर्स नहीं है तो एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है ना वो पेज ओपन हो रहा है। तो अब फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे कि आईडी जो है ना वो हट गया है और वो पीछे चला गया, हालांकि वो आईडी खत्म नहीं हुआ, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, उस आईडी के ऊपर ये अल्फाबेटिकली नाम का मास्क चढ़ गया है, ठीक हो गया, पीछे आईडी वही रहेगी लेकिन वो किसी को याद नहीं होगी। तो ये नाम जो है ना अनम की दुकान, अब अगर अनम किसी को अपनी ब्रांडिंग करना चाहती हैं तो किसी को भी बता सकती हैं कि facebook.com/अनम की दुकान ये लिखोगे तो मेरा पेज आ जाएगा, तो आप जाके वहां से जो है ना शॉपिंग कर सकते हो। ये वो सारा कुछ है। तो यूजर नेम सेट कर लिया, इमेजेस आप लोग सेट करोगे सिंपली जी मैं क्लिक करके कोई भी एक रैंडम इमेज लगा देता हूँ यहाँ से,
व्यू फोटोज़ है या एडिट प्रोफाइल पिक्चर आपके पास आ जाती हैं, एडिट करेंगे, अपलोडिंग के ऑप्शन आपके पास आ जाती है, अपलोड कर लें, कोई भी पिक्चर यहाँ से लगा लें। अब डाउनलोड, वेयर इज़ डाउनलोड, कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे पड़ी होगी। मैं ना एक काम करता हूँ, मेरे पास एक एवाटार पड़ा हुआ था, वही लगा देता हूँ। एक एवाटार इमेज थी, हाँ ये एवाटार इमेज थी, वो लगा के लेट्स सपोज कि ये एनम की दुकान का लोगो है, ठीक है, तो इस एवाटार को लगा देते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लूँ मैं, ये लें जी, मैंने स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दी है। अब आप लोगों को नज़र में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा जो था वो लोगो लग गया। लोगो सेटअप करने के बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे पेज सेटअप करना है। चूज फ्रॉम फोटोज आ जाता है, मतलब अपलोड कर लें यहाँ से। अब फेसबुक के ऊपर आपके पास जो है ना दो ऑप्शन होती हैं, तीन ऑप्शन होती हैं है। या तो आप सिंगल इमेज लगा सकते हैं, जो कि पहले से हमें हमारी प्रोफाइल के ऊपर जिस तरह से होती हैं, या तो हम सिंगल इमेज लगा सकते हैं, या हम लोग लगा सकते हैं कोई वीडियो। फेसबुक ने हमें यहाँ तक एनेबल कर दिया कि हम लोग अपने कवर के अंदर पेजेस जैसे कोई ऑन करेगा तो वीडियो हमारी चलना शुरू हो जाएगी, तो कोई वीडियो लगा सकते हैं। या हमारे पास एक स्लाइड शो की ऑप्शन होती है। स्लाइड शो क्या चीज़ है कि जी के 5 इमेजेस होंगी, आपको फेसबुक कहता है जी कि आप कोई सी 5 इमेजेस लगाओ और वो स्क्रोलिंग जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। आप आपका पेज यहाँ पर रुकोगे तो हर 3 से 5 सेकंड के बाद जो है ना इमेज चेंज होके, तो वो जो है ना इमेज आपकी रोटेट होती रहेगी। हो गया जी? अच्छा, पेज ओपन हो गया आप लोगों का, वेरी गुड जी। अनम की दुकान का जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, मैं यूजर नेम क्रिएट कर दिया। चूज फ्रॉम फोटो, मैं फिलहाल सिंगल फोटो लगाता हूँ, मैं ऐसा जो है ना वो चूज फ्रॉम फोटोज आ गया। अपलोड फोटो आ जाता है जी, यहाँ से अपलोड करते हैं। यहाँ से कोई सी भी एक फोटो मैं लगा देता हूँ। ये लाहौर की एक फोटो है जी, बड़े कमाल की, मैं वो फोटो लगा देता हूँ जी। और ये लें जी, आपका ये कवर लेटर जो है ना, कवर आप लोग का यहाँ से सेट हो जाता है। और सेव चेंजेस। अब पेज सेटअप के ऊपर आप लोगों का, हम लोगों ने 3 काम कर लिए। यूजर नेम, अब पहले देखो फारिग सा पेज लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ना कुछ बड़ा बड़ा सा नजर आ रहा है, अच्छा सा नजर आ रहा है। लोगो भी लगा लिया, कवर भी लगा लिया, यूजर नेम भी सेट कर लिया। यूजर नेम सेट करने के बाद जो हमारा जो हेडर सेक्शन आता है उसकी एक लास्ट चीज आ जाती है, ऐड अ बटन का। अब फेसबुक बटन्स क्या होता है जी, यहाँ पर पेज के ऊपर आप लोगों ने अक्सर पेजेस के ऊपर जब विजिट करते हो, खास और किसी ब्रांड के पेज के ऊपर, तो या किसी और पेज के ऊपर, तो आपको बटन नजर आ रहे होते हैं। कॉल नाउ का, व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट अस का आ रहा होता है, लर्न मोर का बटन आ रहा होता है, उसके बाद मैसेज, सेंड मैसेज का बटन आपके पास आ रहा होता है, ठीक हो गया। मोर इन्फॉर्मेशन का आ रहा होता है, गो टू वेबसाइट का बटन आपके पास आ रहा होता है। सो ये सारे के सारे बटन अवेलेबल होते हैं, ये आप चूज करते हो कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या ऑफर कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि ये सूट का काम कर रही हैं, ये क्लॉथिंग ब्रांड है, तो इनको ये चाहिए होगा कि आप अपने जो इसे बेसिकली बोलते हैं, मैं जार्गन भी बता देता हूँ, इसे बोलते हैं जी कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। सीटीबी, कॉल टू एक्शन, इसे सीटीए बोला जाता है बेसिकली, कॉल टू एक्शन बटन जो है ना, इसका नाम है टेक्निकल जार्गन के अंदर। और वैसे बोला जाए तो इसे कॉल टू एक्शन, मतलब ये आप अपने क्लाइंट को एक 1 स्टेप अहेड जो है ना वो काम वाला वो वाला काम हो जाता है कि क्लाइंट आपसे बात करना चाह रहा है, सो बजाय कि वो आपकी इंफॉर्मेशन में जाके आपका नंबर निकाल ले, आपने डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो क्लाइंट डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल के ऊपर से व्हाट्सएप ओपन होगा और वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ जी, अजान हो रही है यहाँ पे, अजान के लिए खामोशी।
अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुकें सर, मेरा ख्याल इधर से उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा, मुझे कंफर्म करने दें। चलो अच्छा जी, यहाँ पे जी अब कॉल टू एक्शन बटन आपके पास अवेलेबल आ जाता है। हाँ जी, रिस्टोर हो गया। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा था, अब मेरा ख्याल है ठीक है बिल्कुल। यस, कनेक्शन इज रिस्टोर्ड नाउ, ठीक हो गया थी। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन बटन हमारे पास उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है यहाँ पे, कि आप अपने क्लाइंट्स को जो है ना एक स्टेप आगे जाके उसको एक आसानी दे रहे होते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करे या हमारे बारे में जानना चाहता है, तो वो एक क्लिक के ऊपर जाके वो सब कुछ कर सकता है। तो कॉल टू एक्शन बटन कौन कौन से होते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। फिल वक्त ऐड अ बटन की ऑप्शन आपके पास आ रही है, आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे क्लिक करते हैं आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है, और उसके बाद आप लोग चूज करते हैं यहाँ पे कि इतने ज्यादा आपके सामने, अब देख लो कि कॉल टू एक्शन बटन आ रहे हैं, कि ये आपको पेज के फ्रंट एज अ पेज यूजर आपके पास इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं आती, बट क्योंकि अब आप पेज के एडमिन हो, तो आप ही करता धरता हो इस पेज के, तो आपको तो सब बैकएंड के ऊपर सब पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अब देखो कि क्लाइंट, अब मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से भी बता देता हूँ कि क्लाइंट क्या चाह रहा होता है। क्लाइंट के लिए पेज सेटअप कर रहे हो, और क्लाइंट का कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, या ये आपको बेहतर पता होता है कि कौन सा कॉल टू एक्शन बटन जो है ना वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा दौर है, यहाँ पे फॉलो का आ रहा है, मेक इट इजी टू पीपल फॉलो योर पेज। फॉलो करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फॉलो का बटन दे दें, यहाँ पे लोग सिंगल क्लिक के ऊपर आपको फॉलो करेंगे। व्यू गिफ्ट कार्ड, कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह आते हैं वो कर लें, और ऑर्डर फूड कर लें। ऑर्डर फूड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना वो कोई वेबसाइट का लिंक दे दोगे कि जहाँ से वो ऑर्डर करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं खाना शाना सारा बेचता हूँ, सो मैं वहां से अपने लिंक उठा के तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। होगा क्या कि जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा, सो वो पेज जो है ना वेबसाइट मेरी ओपन हो जाएगी यहाँ से, ठीक हो गया। ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जी, बुक नाउ, ये सेम हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर की लिए आ जाती है, कि बुकिंग के ऊपर क्लिक करते हो, देन उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। ये डिफरेंट बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये आपकी ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी इस्तेमाल होता है बटन, और ये आपकी एजेंसीज वगैरह के भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कि मतलब आप कोई ट्रैवल एजेंसीज हो तो उसके लिए भी बेस्ट आ जाता है कि बुकिंग करवानी है या कोई भी मामला करना है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए है। बुक नाउ का मतलब कोई ऑर्डर बुक करवाना भी हो सकता है, कि ये फलाना सूट है उसको बुक कर दो। लेकिन होगा क्या कि इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो वो एक वेबसाइट पे चला जाएगा, स्पेसिफिक लिंक पे चला जाएगा, जहां से वो जाके कुछ बुकिंग करवा सकता है। कॉल नाउ, कॉल नाउ का बटन अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे ही आते हो तो वो आपको कहते हैं जी मुझे नंबर बता दो। मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं टेरिटरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, ताकि मैं पाकिस्तान का कोई नंबर दे सकूँ। एंड देन उसके बाद मैंने नंबर दे दिया जी, ये लो मैंने एक नंबर दे दिया, और उसके बाद मैं सेव करवा देता हूँ। वहां पे कॉल नाउ का बटन आ जाता है। मैं अगर सेव करवाता हूँ यहाँ पे इसको, तो ये देखना कि यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ जाएगा, ठीक है। ऐड कॉल नाउ का बटन। अब लेट्स सपोज के जो मरियम की वो सॉरी, मरियम कह रहा हूँ कि जो अनम की दुकान है ना, जिनके पास पेज ओपन हुआ था, अब वो दोबारा अपने पेज को जरा रिफ्रेश करें, और वो देखें उसके पेज के ऊपर ना इन्हें ये सारी सेटिंग, जो मैंने 4 सेटिंग्स की है ना अभी, वहां पर कॉल नाउ का बटन आया होगा उनके पास। वो जैसे ही क्लिक करेंगे, सो वो उनका मोबाइल फोन का डायलर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जी, अब ये देखो कि मैंने एडिट कॉल नाउ का बटन के ऊपर मैंने लगा दिया। लेकिन अगर आप कल को दोबारा एडिट करना चाहते हैं कि जी अब कॉल नाउ नहीं करना, मैंने कुछ और करना, तो सेम आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। टेस्ट बटन की आ जाती है, ये खैर एडमिन ऑप्शंस होती हैं कि मेरे पास मुझे वो टेस्ट करवाने के लिए जो है ना बटन को चूज कर सकता है। और एडिट बटन की ऑप्शन ऑप्शन आपके पास आ रही है, मैं एडिट करता हूँ जी यहाँ से, तो मेरे पास दोबारा वही पॉपअप विंडो आ जाती है कि मैं कोई और चूज कर लेता हूँ यहाँ से इजीली, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट टेस्ट करता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट टेस्ट के ऊपर आता तो अगेन वो मुझसे वेबसाइट का लिंक पूछ लेता है। मैं लेट्स सपोज कि अब देखें यहाँ पे, मैं अपनी साइट के जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना उसमें उसका लिंक दे देता हूँ आपको यहाँ पे।
मैं पूरा सेटअप करना आप लोगों को एक दफ़ा से दिखा दूं। अभी देखो ये साइट का आपको कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो कि आपके बिजनेस पेजेस है, जहां से लोग आपके साथ पूरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। आप लोग यहाँ से लिंक उठाओ। अब ये एक लिंक है, लेट्स सपोज ये खैर मेरी ज़ाती साइट है। उसके ऊपर से आप लोग जो है ना, मैं इसका लिंक यहाँ से पेस्ट करके सेव करवा देता हूँ। अब जिन्होंने पहले कॉल नाउ देखा था, वो जाके चेक करें जी कि उनको जो है ना वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन नजर आ रहा होगा, और वो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको मेरे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे ले जाएंगे, जहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी मामला था वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वहां पे पहले नंबर आ रहा होगा, पहले कॉल नाउ पे क्या होगा कि आपको डायलर ओपन कर देगा। अब जो है वो आपको एक लिंक के ऊपर ले जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये आपके पास कॉल टू एक्शन बटन होता है, और ये यकीन करो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पेज के ऊपर, आपके पेज की, आपके ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए। बहुत फायदा इस चीज से होता है आपको। ठीक है जी। कॉन्टेक्ट अस है, इसके बाद फॉर्म वगैरह करवा सकते हो, मैंने वो लिंक वहां पर दे दिया। देन इसके बाद सेंड मैसेज है, सेंड मैसेज करते हो तो यहाँ पर फिल वक्त कोई आप बाहर वाला कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको मैसेंजर के साथ ही इंटीग्रेशन करवा देता है आपके। ठीक है। तो आप लोग क्लिक करते हो तो आपका मैसेंजर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। मैं कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो आपको पेज के मैसेंजर के ऊपर जो है ना आपको मैसेज कर सकता है यहाँ पे। ईमेल करवाना चाहते हो तो सिंपली जी एंटर करोगे, यहाँ पर ईमेल्स मिल जाएगा। लर्न मोर आ जाता है, तो आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हो तो वो चीज़ आ जाएगी। साइन अप आ जाता है। अब यहाँ पर देखो सिंपली साइन अप प्रोसेस, किसी से साइन अप लेना चाहते हो, किसी की वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा साइन अप की ज़रूरत है, या आप कहते हो जी कि जितने भी लोग आए मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो साइन अप करें आके, तो आप सिंपली यहाँ पे आके अपना एक साइन अप का लिंक पूरा दे सकते हो, जिस तरह मैंने कॉन्टैक्ट टेस्ट कर दिया था। तो ये सारे कॉल टू एक्शन आपके पास बटन अवेलेबल है, जो आपको बेहतर लगता है आप अपने लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेंड मैसेज आ गया, सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करते हो, बटन आ गया। सेंड मैसेज के ऊपर सिंपली आपका जो है ना वो मैंने बताया मैसेंजर इन्वॉल्व है। सो उसमें जो है ना वो किसी किस्म की और ऑप्शन आपसे वो नहीं मांगेगा। कॉल नाउ आ गया। यहाँ पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी आती है, बट वो आप फिल वगैरह शायद दे नहीं रहा आपको। कॉन्टेक्ट अस, वेबसाइट, कॉल नाउ, बुक नाउ, ऑर्डर, खैर कॉन्टेक्ट अस की मैंने फिलहाल सेंड मैसेज का बटन मैसेंजर ही सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जनाब आपके पास एक होम टैब आ जाता है। होम टैब आने के बाद इवेंट्स हैं, रिव्यूज है और मोर की ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो सबसे पहले ये चार अपना हेडर सेट करने के बाद आप लोगों ने अपने अबाउट सेक्शन में आ जाना है। ये पेज के सेटअप करना मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आपने करना है अपने लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। और पेज मैनेजमेंट के लिए जब भी कोई आपको ऑर्डर प्लेस करता है आके कि जी मेरे लिए मेरा पेज मैनेज कर दो, तो आपने इन इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना है आके। तो क्या उसका एक अच्छा लोगो लगा हुआ है वहाँ पे, क्या कवर फोटो अच्छी है, कॉल टू एक्शन बटन अच्छा सही वाला रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, ये ना हो कि वो बेच खाना पीने की चीज़ें रहा है और नीचे उसने जो है ना जाके कोई प्ले गेम का बटन लगाया हुआ है कि गेम खेलो आके यहाँ पे। ठीक हो गया। सो इन चीज़ों को कन्फिगर करना, हाँ यूजर नेम सेट है कि नहीं है, यूजर नेम जो है ना वो आप लोग चेक कर आपके लिए चेक करना लाजमी है। देन उसके बाद आप लोगों ने अबाउट सेक्शन में आना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिकली एक बात मेरी याद रखना, ऑर्गेनिकली अगर आप चाहते हो कि जी कि आपने फेसबुक पे पैसा नहीं खर्चना और आप ऑर्गेनिकली चलना चाहते हो, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेज के, जहां से जो है ना आपको फेसबुक खुद प्रमोट करता है। मैं एक समझ लो, ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि फेसबुक आपको खुद प्रमोट करता है। इसकी एक छोटी सी निशानी आपको मैं बताता हूँ। हम खास तौर के ऊपर जब डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं फेसबुक का, मैं facebook.com खोलता हूँ ना, तो साइड के ऊपर एक पैनल आ रहा है, इस साइड के सेंटर के ऊपर मेरी सारी फीड न्यूज़ फीड्स आ रही हैं, न्यू फीड्स आ रही हैं, और साइड के ऊपर जो है ना और कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं जिसके ऊपर आपको वो पेजेस बता रहा होता है, या आपके ही फ्रेंड्स के बारे में जो नोटिफिकेशंस और फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आई होती हैं, वो सारे कुछ वहाँ पे आपको वो बता रहा होता है। ठीक है। तो वहीं पर ही आपको जो है ना मोस्टली हर दफा जो है ना किसी एक पेज की सजेशन दे रहा होता है आपको। अब वो ऐड नहीं होता, लेकिन पेज की सजेशन आपको आ रही होती है। वो क्यों आ रही होती है? वो फेसबुक ये चाहता, फेसबुक कभी भी जो है ना आपको आपके इंटरेस्ट से बाहर की चीजें नहीं दिखाएगा, ये बात की गारंटी है। ये बात मेरी लिख लो आज। फेसबुक कभी भी आपको आज तक के एक्सपीरियंस में फेसबुक आप ये नहीं कह सकते कि भाई
मुझे इस चीज़ का शौक नहीं था, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे तो कभी पता ही नहीं था मैंने ये काम किया भी कि नहीं किया, लेकिन फिर मुझे ये प्रोडक्ट यूँ शो करवा रहा है। तो कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर किया होगा जिसकी आपकी सर्चिंग हिस्ट्री के ऊपर जाके आपको कोई वो चीज़ प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। तो आप लोगों को फेसबुक आपके इंटरेस्ट से बाहर कोई भी पेज की सजेशन नहीं देगा, किसी किस्म के प्रोडक्ट के एड्स नहीं आपको दिखाएगा। ठीक हो गया? तो दिस इज द पार्ट जी, कि आप अगर इस पेज को हम अपनी सेट करते हैं, मतलब प्रॉपरली सेट करते हैं, तो होगा क्या, कैटेगरी अच्छी सेलेक्ट होगी, डिस्क्रिप्शन अच्छा बताया होगा, बाकी सारी चीजें भी बताई होंगी जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि आपके पेज के साथ, ये मैं मैकेनिज्म समझ लो, आपके पेज के साथ मेरी एक जाती इंडिविजुअल प्रोफाइल है, ठीक है, और ये आपने एक पेज सेटअप सारा किया हुआ है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने कंप्लीट कर दी है। फेसबुक को बता दिया कि जनाब ये सब जो जो आपने मुझसे मांगा था मैंने सब कुछ दे दिया। फेसबुक उस सारी चीज का एनालिसिस करता है और वो देखता है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो कि इस पेज के साथ मैच करते हैं। अब मेरी इंटरेस्ट के अंदर फॉर फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जी शॉपिंग भी है, मैं क्लॉथिंग ब्रांड्स को बड़ा पसंद भी करता हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस पेज की प्रॉपर्टीज़ के साथ मेरी प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो फेसबुक मुझे मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना सजेशंस देना शुरू कर सकते हैं, यू माइट लाइक दिस पेज, इस ऑप्शन को इस्तेमाल आप उसमें पेज में दिखाता है। और मोस्टली होता भी ऐसे कि हम जो है ना उस पेज को, जो माइट लाइक दिस पेज के ऊपर जब जाता है ना, तो वो उन पेज पसंद आ जाते तो हम फॉलो या लाइक कर देते हैं उस पेज को। ठीक है? सो आपकी ये वाली ऑप्शन जो है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाने के लिए जरूरी होती हैं। और दूसरी एक और एग्जांपल मैं कोट कर दूं इसके साथ, ये किस तरह से काम कर रहा होता है, कि लेट्स सपोज कि आपने मुझे बोला कि फरहान साहब मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मुझे ना कहीं लगवा दें आप। ठीक है? मैं पहले एक स्टोरी क्रिएट कर दूं मैं आप लोगों के लिए, और उसको बाद फिर मैं रिलेट करके मैं दिखाता हूँ इसके साथ कि ये फेसबुक के साथ मैंने क्यों रिलेट की है। आपने मुझे कहा कि यार, या मैंने आपको कहा कि यार मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए, तो मुझे ना कहीं लगवा दो। ठीक हो गया? आप कहते हो कि यार ठीक है, मुझे जो है ना कुछ सेंड कर दो, मतलब मुझे अपनी कोई सीवी शीवी भेज दो ताकि मैं लोगों को बता सकूं। मैंने आपको एक सीवी भेजी जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, मैं कब पैदा हुआ वो लिखा हुआ था, और उसके बाद कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, पैदा होते के साथ क्या किया मैंने, पहले साल का था क्या किया, दूसरे साल का क्या था किया, मतलब इररेलेवेंट और कुछ ऐसी चीजें जो कि कंप्लीट नहीं थी, सिर्फ अपना बेसिक इंफॉर्मेशन दे के मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैंने उसके ऊपर ना अपनी कोई स्किल्स लिखी, ना अपना कोई एक्सपीरियंस लिखा, ना अपनी कोई पोर्टफोलियो लिखा कि क्या चीज हो सकती है। अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आपके सामने एक ऐसा बंदा आ जाता है, हामिद, कॉल करके आपको कहता है कि यार मुझे कोई आईटी स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए, कि या कंटेंट राइटर चाहिए मुझे, यार कोई हो तो जरूर बताना। अब आप कंफ्यूज में पड़ जाते हो कि, तो आप कभी भी हामिद को मुझे रेकमेंड नहीं करोगे, क्यों? कि आपके पास जो सीवी आई है ना उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आप जज ही नहीं कर पा रहे कि यार ये पेज है क्या, ये सीवी है क्या, किस चीज के ऊपर जाना ये है चीज है। लेकिन अगर मैंने आपको एक प्रॉपर फुल फ्लैज प्रोफेशनल सीवी दी हुई है, कि जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी स्किल्स लिखी हैं, अपना पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सीवी है। सो हामिद कहते हैं जी कि आप मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, और आपको पता लगा यार ये सीवी कंटेंट राइटर की है, तो डेफिनेटली आप सेंड करते हैं कि जी ये लो पकड़ो, और जो है ना इसको इस बंदे के साथ कांटेक्ट कर लो। और मेरे लिए क्या हुआ, एक लीड पैदा होगी, और हमारा हो सकता है कि हामिद मुझे हायर कर ले, और ये वो मामला है। आपका बीच में इंडिविजुअल काम क्या आ गया, कि आपको पता था तो आपने रेकमेंड किया अगले बंदे को। ठीक है? आपको हामिद की प्रॉपर्टीज का भी पता था और मेरी प्रॉपर्टीज का भी पता लग गया था। यही फेसबुक काम कर रहा है। फेसबुक कहता है कि यार मुझे अपने बिजनेस के बारे में टोटली बताओ, क्या करते हो, किस टाइम, अगर कोई रेस्टोरेंट है किस टाइम ओपन होगा, दुकान है किस टाइम ओपन करोगे, किस टाइम बंद करोगे। अक्सर आपने देखा होता है जी, अक्सर नहीं बल्कि आप पेजेस को आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट के पेजेस के नीचे अगर कोई रेस्टोरेंट 3 बजे बंद होता है ना, तो 4 बजे आप ओपन करोगे ना उस पेज को, तो उसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ आता है। ठीक हो गया? फेसबुक यहां तक आपको कहता है कि यार मुझे सारा कुछ बताओ अपने बारे में, बिजनेस कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, इंटरनेशनली करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ये वो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको वो कहता है मुझे बताओ। और ये दिस इज द सेक्शन जहां पर उसको बताना है। जब बता देते हैं ना उसको सारा, उसके बाद क्या होता है,
वो फिर अपने यूजर्स के साथ चेक करता है कि कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इस पेज के साथ सेट हो रही हैं, सो वो उनको सजेशन देना शुरू कर देता है, जिस तरह से आपने हामिद को दी थी कि यार ये बंदा है, इसको ट्राई करो। ठीक हो गया। इसी तरह फेसबुक फिर आपके पेज को उठा के उन लोगों को दिखाता है कि यार ये है पेज है, इसको लाइक कर लो, अगर हो सकता है कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट कल को मिल जाए। और मोस्टली लोग फॉलो करते भी हैं उन पेजेस के ऊपर। ठीक हो गया। सो ये सारा मैकेनिज्म समझाने का मकसद ये था कि अगर आपने पैसे नहीं देने फेसबुक को, तो आप लोग जो है अपने इस इन ऑर्गेनिक चीजों को, जो कि आपके ऑर्गेनिक सर्चेस को बढ़ा सकते हैं, उनको जो है ना बहुत फोकस करने की जरूरत है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब ये कोई वो कहते हैं कि वो पढ़ी लिखी कहानियां नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं जी कि ये कई आर्टिकल्स लिखे हो जाके, ये सारी बातें जाके बेशक इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो ये जाती एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जब मैंने पेज फेसबुक, मैं भी आप लोगों को ना अपने पेज की लिस्ट दिखा देता हूँ कि मैं इस टाइम कितने पेजेस को मैनेज कर रहा हूँ और मैं कितने पेजेस का एडमिन हूँ मैं। ठीक है। और उस सारे तजर्बे के बाद ही आपको जो है वो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ना मैं वो कहते हैं कि पता लगता है यहाँ पे। पेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि एक एक जरा आपको पता लग जाए कि आपको जो बंदा पढ़ा रहा है ना वो कितने पानी में है। पेजेस आई थिंक यहाँ पर ही होंगे मेरे पास। ये रहे जी, ये पेजेस आ गए और यहाँ पर लिस्ट एक दफ़ा देख लो। इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के भी हैं। देन इसके बाद आप लोगों के जो हैं कुछ ब्रांड्स भी हैं। अब ये देख लो, लिस्टें मैं ओपन करना शुरू कर देता हूँ आपके पास, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सारे पेजेस हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारे के सारे पेजेस मेरे अपने हैं। मतलब क्लाइंट्स के भी हैं, मेरे भी हैं। ये जाती है बाय द मीन्स, ये रेस्टोरेंट है। एंड देन इसके बाद जो है ये मारूफ एक सेलिब्रिटी है, उनका पेज है। साफाज कलेक्शंस, ब्रेनियंस हो गया, पाशा कलेक्शंस एक ब्रांड है, उसका पेज मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे डेव मीम्स के नाम से एक पेज चल रहा है, डेवलपर्स का एक पेज है पूरा। ये बेसिकली एंड्रॉयड और आईएस डेवलपर्स हैं जिनका एक पेज यहाँ पे जो है ना मैनेज कर रहा है। कनेक्टर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। उसके बाद जो है ना ये सारे पेजेस, एक लॉ फर्म भी आपके पास है यहाँ पे, लॉ अंडर लॉ के नाम से एक फर्म है जो कि वकीलों की है, उसका सारा कुछ कर रहा हूँ। जॉब्स एंड नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन और इंटरटेनमेंट वर्ड्स, ये एक और रेस्टोरेंट है जी शबास्तिक का, ये भी मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास इन सारे पेजेस को जो है ना मैं ज़ाती तौर पे मैनेज करता हूँ। तो जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना कि पेजेस को मैनेज कैसे करना है और कैसे चीज़ को लेके चलना है, वो इन्हीं की बेस पे कर रहा हूँ कि भाई इन सबको जानता हूँ मैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अन्नेवाह पैसा देते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उन्होंने कहना कि भाई ये पड़ा हुआ मेरा क्रेडिट कार्ड, जो दिल करता है उड़ा, पैसा उड़ा, बस हमें काम करके दे। ठीक है। और इनमें से वो भी हैं जो कहते हैं कि भाई साहब ये हाथ जुड़े हुए हैं, 1 रुपया ना लगे, तुसी भी पैसे ना लवो साढ़े को तो साढ़ा काम कर दे। ठीक है। इनमें ये वो वाले बंदे भी हैं जो कभी कभार मुफ्ता भी बड़ा लगाते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभार मार्केट में आपको रिलेशंस के लिए भी काम करना पड़ता है, तो इसमें से कई पेज रिलेशंस वाले भी हैं। सो अच्छा जी, ये सारी स्टोरी थी जनाब कि आपको ऑर्गेनिकली इस पेज के ऊपर फोकस क्यों करना है। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं, मैं एक एक चीज के बारे में आपको बता देता हूँ जी। फर्स्ट है जी, वो कहते हैं जो 1% लाइक दिस, जारी बात है कि आप ही हो हैं। वही मैंने तो लाइक नहीं किया, मेरा हाल है आप लोगों में से लाइक किया होगा या अनम ने खुद ही लाइक कर दिया होगा। शहबाज तिक्का यार, मेरा गुजरांवाला बड़ा चक्कर लगता होता है, मेरा सारा ननिहाल गुजरांवाला में है। सारा ननिहाल मेरा गुजरांवाला में है। तो मैं शहबाज के पास तो अक्सर जाते हैं हम खाना खाने के लिए, जो जीटी रोड पे ना चांदे के लिए, वहां पे मैं जाता होता हूँ मैं। वो जब पहले अंदर होता था, ख्याली मेरा ख्याल है होता था अंदर, जो मेन पहली ब्रांच थी उसकी, तो मैं तब से उससे खा रहा हूँ मैं। साइका एक कोई लिमिट नहीं जी, आपके पास कोई लिमिट नहीं है आके आप कितने पेजेस जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी पेज तैयार करें। अच्छा जी, लाइक आ गया जी। एंड उसके बाद एडिट लोकेशन, एंटर लोकेशन का बटन आ रहा है आपके पास। कैटेगरी आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले से चूज कर ली हुई है। आप लोग एडिट करके यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। अब क्लॉथिंग ब्रांड मैंने कर दिया था, तो उसके बाद ना मैं शॉपिंग करता हूँ यहाँ पे। शॉपिंग सर्विसेज होंगे, हम लोग कुछ करते हैं कि शायद शॉपिंग का भी एक ऐड कर देते हैं।
शॉपिंग एंड रिटेल आ गया, शॉपिंग सर्विसेज आ गया। आपने शॉपिंग सर्विसेज ऐड कर दी, वो भी आपकी जो है ना सर्विसेज ऐड हो जाती है। मतलब तो आप 3 कैटेगरीज आप और ऐड कर सकते हो कि अगर कोई शॉपिंग सर्विसेज को सर्च करता है तो फिर भी आपका पेज आ जाता है, और क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर भी आपका जो पेज है ना वो आ जाता है। ठीक हो गया जी। एंटर लोकेशन, फेसबुक कहता है, अब ये फेसबुक कह रहा है जी मुझे लोकेशन बताओ कि आप कहाँ पर वाकिया हो आप लोग। तो मैं यहाँ से उसको पूरा स्ट्रीट एड्रेस बता देता हूँ। मैं वैसे घर का एड्रेस नहीं मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर का जो बाजार बड़ा मशहूर है, अनारकली बाजार। अनारकली, लाहौर, सिटी लाहौर, पोस्टल कोड 54000। ठीक हो गया जी, ये मैंने उसको बता दिया। और ये भी जो है ना उसको लोकेट कर लेगा कि कहाँ पर जो है ना मेरी अवेलेबल है। ठीक हो गया। कस्टमर विजिट माय बिजनेस एट माय स्ट्रीट एड्रेस, जो है ना आप इसको चेक लगा देते हो कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, हम आपके जो कस्टमर्स है ना उसको विजिट कर सकते हैं। आपका एड्रेस जो है ना वहाँ पर वो शो करवा देगा उसके ऊपर। ठीक हो गया जी, मैंने अनारकली लाहौर लिख दिया, लाहौर सिटी, और देन पोस्टल एड्रेस उसका लिख के मैंने एंटर कर दिया इसको। इसको सेव करवाते हैं जी। नॉर्मली आप सिर्फ इसको क्रॉस कर देंगे, या नीचे से सेव का बटन आपके पास जो आ रहा है आप सेव कर देंगे, और जो है ना आपका एड्रेस वहाँ से लोकेशन जो है ना वो सेट करवा देता है। एंड जी आपके पास बिजनेस आवर्स आ जाते हैं। आवर्स बताओ फेसबुक को, एंटर करो। फेसबुक कहता है जी कि नो अवेलेबल आवर्स, के भी आप अवेलेबल नहीं है। ऑलवेज ओपन, के मतलब आपका जो दुकान है, जो कि रेस्टोरेंट है, कोई भी है, वो 24 घंटे ऑन रहता है। एंड देन उसके बाद ऑलवेज ओपन। परमानेंटली क्लोज, के आप अपनी दुकान को परमानेंटली क्लोज कर दिया है, आप पेज यहाँ पर रखना चाहते हो बट परमानेंटली क्लोज कर दिया। ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स, अब ये देखो कि सिलेक्टेड आवर्स के ऊपर की, कि मतलब आपने सुबह 9 बजे ऑन करना है और रात को 8 बजे तक शॉप है, तो फिर सिलेक्टेड आवर्स ही हो गए ना आपके, तो फिर ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपके पास देखो पूरा का पूरा चार्ट आ गया। आपसे पूछेगा कब, मंडे को कब ओपन करते हो, आपने कहा जी कि मैं मंडे को सुबह 9 बजे जो है ना मेरी हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है, 9 बजे मैं आ जाता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपसे पूछेगा 24 आवर्स का स्पैन पूछता है जी आपसे। मतलब 24 आवर्स का जो वाला जो है ना वो स्पैन होता है। 9 बजे जो है ना वो रात को नहीं होता, बट मंडे को आपको कब करोगे कि मतलब रात 12 बजे एक हो जाती है ना, तो 8 बजे आपके कितने बनते हैं? हाँ, वैसे 9 ही बनते हैं। ठीक हो गया। और क्लोजिंग आवर भी आप लोगों से जो है ना वहाँ से पूछता है। तो ये सारा सेटअप जो है ना आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हो। कब ओपन होती है, कब बंद होती है, तो ये सारे सेटअप को ना आप लोग यहाँ से लिख के इजीली जो है ना वो रख सकते हो। ठीक है जी। अपने आवर्स के बारे में बताओ। ऑलवेज ओपन है, 24 घंटे ओपन है, लेकिन अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है जो कि है, सो मेक श्योर कि आप उसको ऑलवेज ओपन पे रखो, डिपेंडिंग ऑन के क्लाइंट का जो सिस्टम है या आपका जो सिस्टम। बिजनेस डिटेल पूछ रहा है, एडिट प्राइस रेंज पूछ रहा है आप लोगों से। प्राइस रेंज आप लोगों की कौन सी होती है? अनस्पेसिफाइड है, नॉट एप्लीकेबल है। जो है ना वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप सिंगल, आपसे वो मार्किंग के ऊपर पूछ रहा है कि आप लोग जो है ना वो चीप रेट पे कर रहे हो, मॉडरेट रेट है आपके, या एक्सपेंसिव है। ट्रिपल फिगर के अंदर अगर आप चले जाते हो तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप अगर इसको मिड लेवल पे, मॉडरेट रेट है मेरे, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, इस तरह के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग इसको रख के, तो आपने बताओ जी कि आप का जो है ना ये मामला था सारे। ठीक है जी। इसके बाद आपने की एंटर वेबसाइट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो ज़रूर करो। हाँ, इसका इस ऑप्शन का अगर किसी की ज़ाती वेबसाइट नहीं है, तो मैं उसका एक हल बता दूंगा आप लोगों को बाद में, जब हम लोग ब्लॉग पढ़ेंगे उसमें आपको इसका मैं हल बता दूंगा कि इसको क्या करना है। ठीक है जी। सो इस ऑप्शन को फिलहाल जिनके पास है तो वो लिख लें। सिंपली एंटर करेंगे, आप लोगों से वो वेब एड्रेस पूछेगा, एंटर करेंगे तो आपके वेबसाइट लग जाएगी वहाँ पे। एंटर फ़ोन नंबर जी, फ़ोन नंबर ज़रूर यहाँ पे एंटर करें। जो भी आप लोगों के फ़ोन नंबर्स हैं, ये फेसबुक आप लोगों से पूछ रहा है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल मांग रहा है आपसे, आपने ईमेल जो है ना वो सेटअप करके दे देना है। सेंड मैसेज, वो ऑलरेडी आपका जो है ना वो कन्फिगर हुआ है मैसेंजर के साथ, मतलब आपका जो ज़ाती फेसबुक का अपना पेज का मैसेंजर होता है वो हुआ है। अबाउट के अंदर आप लोगों से आके पूछ रहा है जी वही डिटेल्स जो कि हमने पहले दी थी। तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपके पास 255 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो उसको लाजमी आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना है और अच्छा लिखना है। ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंटर करें जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास 10,000 करेक्टर्स हैं, 10,000 करेक्टर की लिमिट है। इसके अंदर आप अपना पूरा बिजनेस ठोक दें, जो आप कर रहे हैं, जो आपका मोटिव है, वो कहता है ना कि पूरी जन्म कुंडली लिख दें अपने बिजनेस की यहाँ पर लिख के। क्यों? कि जितना ज्यादा फेसबुक आपके बारे में जानेगा वो उतना ज्यादा आपको जो है ना प्रेफर करेगा। ठीक हो गया।
यहाँ पर आप लोगों ने एडिट इन्फॉर्मेशन में उसके बाद इम्प्रिज्म, एडिट इम्प्रिज्म आ गया। इस ऑप्शन का मतलब मैं बता देता हूँ। कोई बता सकता है मुझे ये इम्प्रिज्म क्या होता है? प्रिजमेंट का तो मतलब नहीं पूछ रहा मैं, इम्प्रिज्म क्या चीज़ होती है? कोई बता सकता होगा तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक मैं अगली जो है ना वो मैं चीज़ों की तरफ हो वापसी वापसी पे मैं आप लोगों से पूछता हूँ मैं। मतलब मुझे कमेंट करते हैं, मैं वापसी पे कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं आपके। अच्छा जी, उसके बाद एडिट प्राइवेट पॉलिसी आपकी आ जाती है। प्राइवेट पॉलिसी के लिए भी वो कहता है कि आपने जो प्राइवेट पॉलिसी अपनी दुकान के लिए या अपनी शॉप के लिए बनाई हुई है उसका मुझे लिंक दे दें। वो भी आपकी वेबसाइट से लिंक उठा के अपनी प्राइवेट पॉलिसी का लिंक आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद पेज आईडी, और ये याद रख, ये देखो कि वही आईडी है 10631538001330। ये आपका जो है ना वही आईडी था जो कि लिखा हुआ है अब, लेकिन इसके ऊपर हमने मास्क चढ़ा दिया है किसका? अनम की दुकान का, मतलब ये यूजर नेम उसके ऊपर आ गया है। एडिट अदर अकाउंट्स ऑप्शन आ गई। फेसबुक कहता है जी मुझे अपने और भी अकाउंट्स बताओ जो जो आपने यूज किए हैं, वो भी बताएगा। मतलब आप लिंक्डइन के ऊपर हो, यहाँ पे देखो कि आपके पास अकाउंट की ऑप्शन कौन कौन सी आ रही है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, लाइन, वी चैट, किक, जो है वो पिंटरेस्ट, टम्बलर, आस्क, मतलब शॉपिफाई, मतलब बहुत ज़्यादा ना, शॉपिफाई, लिंक्डइन भी आ रहा है, स्काइप वगैरह भी, मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपको दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपका जो बिजनेस अवेलेबल है या कहाँ कहाँ की प्रोफाइल्स अवेलेबल है वो लगाओ यहाँ पे आके। ठीक है जी, ये एडिट पेज है। अब ये एडिट पेज आप लोगों का अगर किसी पर्सनली आप अपने ज़ाती तौर के लिए भी बना सकते हैं, जिसे हम लोग फैन पेज बोलते हैं। पर्सनल फैन पेज जो है ना वो बोला जाती है बीच में। ठीक हो गया। क्या बात करने लगा था मैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, पर्सनली फैन पेज अगर आप बनाना चाहते हो अपना, कि लोग आपको फॉलो करें, ये वो सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी सारे अकाउंट्स को जो है ना डालोगे, ट्विटर का भी, लिंक्डइन का भी, स्काइप का भी, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे डालोगे। बिजनेस है तो उसके लिए भी सारी चीज़ें आप लोग ना यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। ठीक हो गया जी। सो उसके बाद मैंने प्रेजेंट का पूछा था, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को चीज़ आ रहा है सर, पर्सनली प्रोफाइल का एंड पेज का मैसेंजर अलग अलग होता है। जी जनाब, ये किरण, आप पर्सनल प्रोफाइल का और पेज का मैसेंजर अलग होता है। मैं पेज के ऊपर भी इनबॉक्स अलग से बना हुआ है, ये देखो साइड के ऊपर एक इनबॉक्स आ रहा है, ये पेज का है। फिलहाल हम लोग ये सेटअप करें, बाकी जो है ना पेजेस वगैरह हम बाद में देख लेंगे। इसको इनबॉक्स में आपको बाद में मैं दिखा दूंगा। तो उसके बाद है जी, एन एम्प्रिज्म इज द टर्म गिवन ऑफ द लीडी फाइनली सेल द ओनरशिप। यार ये गूगल से उठा के मारा ना मुझे। ये वाकई अहमद, आपको वाकई पता है ओनरशिप ऑफ द ऑथर डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी इंक्लूडेड बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वेबसाइट। सीख हो गया। बट मैं इसका आपको ऑनलाइन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि प्रिज्म का लिखा आपने, मतलब खैर छापा तो आपने मारा ही है। खैर मैं आपको बता देता हूँ प्रिज्म क्या चीज़ होती है जी। खैर ये हमारे लिए नहीं होता, पाकिस्तान के लिए या बहुत सारी कंट्रीज के लिए नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जी जिनके अंदर मैं नाम लूँ, अगर आपका जर्मनी है, उसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन उसके बाद आप लोगों का स्विट्जरलैंड है। ये वो चीज़ें हैं सारी कि ये वो कंट्रीज हैं, कुछ तीन चार कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं। इनके अंदर आपका अगर कोई, लेट्स सपोज कि कोई ऑफलाइन बिजनेस है, आप कोई दुकान चला रहे हो या कोई भी आप ऑन फुट बिजनेस कर रहे हो और आप प्लान कर रहे हो जी इसको ऑनलाइन ले जाने के लिए, कि मैं जी अब ऑनलाइन भी जाना चाहता हूँ, तो इन गवर्नमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि मतलब इन मुल्कों के अंदर अगर आप बिजनेस काम कर रहे हो और इसके रिहायशी हो, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप पहले गवर्नमेंट से लीगली इजाज़त लो कि आप अपनी इस दुकान को या अपनी चीज़ को ऑनलाइन प्रेजेंस पर भी ले जाना चाहते हो। ठीक हो गया। सो इम्प्रिज्म, इम्प्रिज्म के ऊपर जिस तरह से हम कोई कॉपीराइट करवाते हैं ना, कोई हम लोगों ने राइट्स को बुक करवा लिया और ये बाकी मामला ऐसे होते हैं, तो हम ऐसे काम करते होते हैं कि वो गवर्नमेंट पे बकायदा जो है ना आपको राइट देती हैं, इजाज़त देते हैं जी कि ठीक है आप अपना ऑनलाइन अपेयरेंस जो है ना वो करवा सकते हैं बिजनेस और ये वो। तो फेसबुक ये पूछता है कि अगर आपके पर ने इम्प्रिज्म करवाया हुआ है, आपके पास कोई ऑनरशिप और इस तरह की लीगल ऑनरशिप है इस बिजनेस की, तो आप मुझे वो शो करवा दो। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी देते तो इसका आपके ऊपर कोई पंगा या किसी किस्म का जो है ना वो हर्डल्स नहीं आते। ठीक हो गया जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है जी। अबाउट अस का टैब, ये जितना बोलने में छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, इनको बनाने पे आओगे तो आपको लग समझ आएगी। ठीक हो गया जी। अब आप एक चीज याद रखिए जी कि कल आप लोगों ने काम ये करना, आपके लिए असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों ने ना अपने सब सब लोगों ने अपने अपने पेजेस बनाने हैं। वो कोई बंदा अपना पर्सनल बनाए,
कोई अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है तो ज़रूर बना ले। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर भी अपना एक पेज बनाया हुआ है। मैंने अपनी ज़ाती बट खैर मुझे कोई पर्सनल चीज़ों की ज़रूरत थी। मुझसे कुछ तो चीज़ें कुछ लोग डिमांड कर रहे थे, तो मुझे एक ऑनलाइन अपीयरेंस के लिए एक पेज सेटअप करना पड़ा अपना। सो मैंने उसके लिए बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग जानते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी सारे जानते हो, कोई 250-300 तो बंदा इसी ग्रुप में है। तो वो भी बंदा सारा जानता है, और पहले भी ट्रेनिंग सेशंस बड़े चल रहे हैं। सो कुछ इस तो फैन फॉलोइंग वहाँ पे हो जाती है, मतलब उस पेज को मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता। तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हो, सो बिल्कुल बनाओ। और देन उसके बाद जो है कुछ लोग अगर जो है वो एंटरटेनमेंट का बनाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन का बनाना चाहते हैं कि जी हम इंफॉर्मेशन थ्रो करना चाहते हैं, जिस तरह से फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है ईएसआर के नाम से, ईट स्लीप रेस्ट के नाम से, जिसके अंदर जो है ना हर बंदा जो है ना वो खाने की तस्वीरें अपलोड कर रहा होता है। तो ये कम्युनिटी बिल्ड की हुई है उन्होंने, एक ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह से पेजेस है, तो आप पेजेस बना के तो वहाँ पे पब्लिक पेजेस बना के वो ऑडियंस को जो है ना इकट्ठा कर सकते हो। इंटरटेनमेंट का बना लो, कोई पोइट्री का बना लो। पोइट्री के तो खैर बेतहाशा आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उजड़े आशिक बैठे हुए हैं। तो पोइट्री मैं कहता हूँ पेज बनाओ और 2-4 बार शेयर डालो, उसके बाद देखो नीचे क्या क्या मामला शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वहाँ में पाकिस्तानियों में उजड़े आशिक बहुत बैठे हुए हैं, इसलिए इस तरह के पेजेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो आप लोगों ने सिंपल एक काम ये करना है जी कि आप अगर कल को कोई बिजनेस प्लान भी कर रहे हो कि जी मैंने यार ई कॉमर्स में आना है, तो उसका कोई इमेजिनरी नाम आपने सोचा हुआ है, सो दिस इज़ द राइट टाइम जी कि आप पेज साथ साथ हम सेटअप कर ही रहे हैं, तो कल आप लोगों ने एक पेज बनाना है। पेज बनाएं। पेज बनाने के बाद आप लोगों ने जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। ठीक हो गया? फिल आउट करके और मुझे जो है ना आप लोगों ने एज असाइनमेंट जो है ना अपना पेज शो करवाना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी? ओके जी, ओके। ये बाज आ जाओ, क्या चल रहा है जी नीचे? मेरा बन गया जी अनम, आपका ये बन गया हुआ है। आप मुझसे जो है ना इसका एक्सेस ले लेना, मुझे ईमेल एड्रेस दे देना, मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, ताकि कल जो है ना वो कंप्लीट हो जाए हमारा यहाँ पे। ठीक हो गया सर? न्यू पेज बनाकर उसके फॉलोअर्स कैसे ला सकते हैं? एनी अदर टिप और ट्रिक्स? किरण अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी आज आज शुरू की है ये, कल भी चलना है। कल इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जब कंटेंट मैनेजमेंट आपको पढ़ानी है, अभी तो ये पेज सेटअप हुआ है ना, अभी कंटेंट मैनेजमेंट भी आपको पढ़ानी है इसके ऊपर, कि आपने कंटेंट किस तरह से जो है ना यहाँ पे मैनेज करना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि हम लोग अपने फॉलोअर्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया वजी? अच्छा, मेरे उजड़े आशिक के ऊपर सारे हंस रहे हैं। तो ये सही बात है यार, रियलिटी है, इसमें जो है वो दो राय तो नहीं है ना। उजड़े हुए आशिक बहुत बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे माइंड में बस प्रॉपर्टी और पोइट्री, सॉरी मैं प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी घूम रही है दिमाग में। न्यूट्रिशनल केयर और फूड्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड आती हैं। हाँ माशाल्लाह, आप बिल्कुल बना सकते हो, पोइट्री बना लो, न्यूट्रिशन केयर आ जाती है, उसके अंदर हेल्थ टिप आप दे सकते हो। आपका एक पेज बड़ा अच्छा सेटअप हो सकता है। ठीक हो गया सर? मेरी गिग नहीं आ रही न्यू अराइवल में। आपकी गिग नहीं आ रही न्यू अराइवल में? मुझे अपने प्रोफाइल का लिंक सेंड करना, मैं उसको चेक कर लूंगा एक दफ़ा से। सर दिसंबर में पोइट्री का बिजनेस बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, ये बात सही है। सके ये बात बड़ी सही आपने बोली है कि दिसंबर में पोइट्री का कारोबार बहुत ऊपर चला जाता है। वो यहाँ पे फिर ना वो गाना याद आ जाता है उसका मुझे, इब्रारो लग का। खैर मैं गाता नहीं हूँ वो, तो खैर वो बड़ा अच्छा मुझे गाना है, वो अक्सर औकात में भी सुनता होता हूँ मैं। पुराना गाना है उसका बड़ा, बट अभी मैं गा नहीं सकता यहाँ पे। सर हम फेसबुक पेज पे एफबी मार्केटिंग में प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते, देन उसके लिए एफबी प्रोफाइल बेटर है? हम फेसबुक पेज से एफबी मार्केटिंग में प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते यार, फेसबुक से एफबी मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं, उसके लिए फेसबुक प्रोफाइल बेटर है। तो मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा यार। मतलब आप फेसबुक पे लिस्टिंग नहीं करवाना चाह रहे और पेज नहीं जाना चाह रहे, तो फिर प्रोफाइल के ऊपर जाके उस चीज़ को क्यों लिस्ट करवाना है, या फिर उसकी मार्केटिंग क्यों करनी है? मुझे लाइव आके समझा दो जरा अपना सवाल। तो मुझे फाइवर सपोर्ट का लिंक चाहिए, ठीक है? हाँ जी, मुझे मैसेज कर देना, मैं फाइवर सपोर्ट का लिंक आपको जो है ना मैं यहाँ से भी ऑन करके ना मैं दे देता हूँ। सर आपने इतने पेजेस को
जो मैनेज कर रहे हैं वो क्लाइंट्स आपको फाइवर से मिले? नहीं तैयबा, ये फाइवर से मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला हुआ। ये मेरे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, और क्योंकि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करता हूँ, मोस्टली जो है मैं डायरेक्ट मार्केटिंग ही करता हूँ। सो मैंने कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ रेफरेंसेस मिल गए, और मतलब कुछ जिन क्लाइंट्स के लिए कुछ अच्छा काम किया हुआ तो वो रेफरेंस दे देते हैं मुझे। सो ये उनके साथ सारे जो है ना मामला सेट हो जाते हैं सर। ठीक है। सो सर आपने जो भेज ठीक हो गया जी। चलो ये किरण ने वैसे बिल्कुल जो है ना वो सही गेस किया है, उसने जो गाना था भीगा भीगा से जो दिसंबर है, बिल्कुल जी। सर ये सॉन्ग, हाँ जी जी, यही सॉन्ग है, यही सॉन्ग है जी। यही है, कोई मसला नहीं, यही वाला था, क्योंकि अक्सर चलता होता है दिसंबर में, दिसंबर के माह के मुताबिक। सर वी कैन वी मल्टीप्लाई फेसबुक पे, कैन वी हैव मल्टीपल फेसबुक पेजेस विद अ सिंगल आईडी, और इट्स बेटर टू गेट सेपरेटली फ्रॉम एवरी पेज? ओए हाँ, ये काम बिल्कुल नहीं करना भाई। ये ओए, वो तो पागल हो जाओगे। अब ये सिंगल पेज के लिए सिंगल आईडी ही चाहिए आपको, आपने जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं। ऐसा ना करने बैठ जाना कि 10 पेज चाहिए और 10 प्रोफाइलें बना के बैठ जाओ। ये आपके सामने ही, ये सिंगल प्रोफाइल के ऊपर सारे पेजेस होस्ट हो रहे हैं। मैं जो इनको मैं मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों के पास एक ही अब प्रोफाइल होगी अपनी ज़ाती प्रोफाइल से, तो आप जो है ना पेजेस जितने चाहो क्रिएट कर सकते हो, और किसी को पता नहीं चलता कि ये पेज किसने क्रिएट किया हुआ है, जब तक आप अपने आप को एज टीम मेंबर वहाँ पर जो है ना शामिल नहीं कर लेते या उसको ऐड नहीं करते वहाँ पे। ठीक हो गया? यार हामिद, मेरा ख्याल है सोच ही रहे हैं कि यार मुझे कुछ बोला ही नहीं है। यार कुछ ऐड तो करें हामिद, आप आ ही हाँ नहीं जी, रहे। आज नाराज बैठे मैं हुए हैं आपकी तुमसे। सुन रहा था। नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, मैं सुन रहा था। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। जी सर, मेरा ख़्याल टाइम हो गया वैसे भी, उनके हाँ क्वेश्चन मेरा भी ख्याल है बहुत टाइम हैं। काफ़ी हो गया है। एक मेरा ख्याल है समम का क्वेश्चन होना है, उससे ज़रा ले लें। समम ज़रा क्वेश्चन समझा दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। जी समम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक सर ठाक है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए क्या हाल चाल है? शुक्र है। सर मेरा हाँ जी आप क्वेश्चन बताओ। ये था कि जब हम फेसबुक पे पेज बनाते हैं उससे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग फेसबुक मार्केट मार्केट पे कर रहे होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होती, तो उसके लिए हम हम्म अपने बिजनेस के नाम पे जब प्रोफाइल बनाते हैं उससे मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी प्रोफाइल बनाई है बिजनेस के नाम पे और मैं प्रोडक्ट हम्म लिस्टिंग करता हूँ फेसबुक मार्केट में और उसे सेल करता हूँ। लेकिन पहले हम्म मेरा एक अकाउंट था फेसबुक, वो कई दफ़ा कहता है कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो मतलब शो करवाओ, आईडी कार्ड के जरिए हम्म वेरिफिकेशन करो या कुछ भी करो, हम्म नहीं तो अकाउंट वो मेरा डिलीट हो गया था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम्म फेसबुक पेज पे तो अपने नाम पे भी मैं लिस्टिंग नहीं करना चाहता, अपना जो कंपनी है ब्रांड के नेम पे करना चाहता हूँ। हम्म। तो सिंपल है यार, आप अपने ब्रांड के, आप अपनी प्रोफाइल से लिस्टिंग करोगे ना, तो वो आपको मैं बता देता हूँ ये मसला क्यों होता है आपसे वो आइडेंटिफिकेशन मांगने का। फेसबुक कह रहा है कि भाई मैंने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग कर दी है। ये पेज है जहां पर आपने बिजनेस के मामला देखने हैं, और ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है जहां पर आप लोगों ने पर्सनली काम करना है। वो आपने दोस्तों यारों से बातचीत करना है, ये वो सारा कुछ उसमें शामिल है। आप जब अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे लिस्टिंग करवाते हो और वहां से कोई प्रोडक्ट शो करवाते हो ना, तो फेसबुक उसके ऊपर उसको मसला पड़ता है। फेसबुक, आप अपना बिजनेस पेज बनाओ, मैं आपको उसको जो ओवरकम करने का तरीका है, आप अपने ब्रांड के नेम के ऊपर पेज बनाना है, आपने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी। प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो वो आइडेंटिटी मांगेगा, और प्रोफाइल के ऊपर जो आप अलग से कोई यूनिक सा नाम दोगे ना जाके, तो फिर वो आपको आगे जाने भी नहीं देगा। फेसबुक के एल्गो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि लेट्स सपोज आप कोई की मार्ट शार्ट कुछ इस तरह के नाम रखते हो ना एज फर्स्ट नेम और ह्यूमन नेम, तो वो डिटेक्ट ही नहीं करता। वो कहते जी कि ह्यूमन नेम ही नहीं है, कोई ओरिजिनल नाम दो अपना मुझे। अब फैंटेसी नाम बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आप अपना पेज क्रिएट करो इसी तरह से ब्रांड के नाम के ऊपर। लेट्स सपोज आपका ब्रांड है जी समम कलेक्शंस के नाम से, ब्रांड आ गया। पेज बनाओ, पेज बनाने के बाद सिंपली आप वहां पे सारी जो है ना वो चीज़ों को लिस्ट करवाओ। मतलब लिस्ट करवाने का मतलब है पोस्टिंग करो। पोस्टिंग करने के बाद यहाँ पर अब आपके पास तो ऑफर्स क्रिएट करने की भी ऑप्शन फेसबुक ने बड़ी दे दी है। ई कॉमर्स स्टोर बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है फेसबुक के ऊपर रहते हुए। आपको तो नॉर्मली अब कभी कभार वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। अब आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह आया ना, तो उसकी तस्वीरें आप जब क्लिक करते हो ना, तो वो तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं OLX की तरह, और नीचे पूरी डिटेल आना शुरू हो जाती है। सो वो सारी चीज़ें आपके पास जो है ना वो आना शुरू हो जाती है वहाँ पे।
सेम इसी तरह से जो है ना आप पेज बनाओ और अपने सारे ब्रांड को, प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने पेज के ऊपर लिस्ट करवाना शुरू करो, पोस्टिंग करना शुरू करो। आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपका पर्सनली फिर किसी किस्म का मामला नहीं आएंगे, आपसे कोई ले, अटेंडिंग नहीं पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। सर, हाँ, लेकिन सर इसमें मैं ये पूछ रहा था कि जब हम पेज पे सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देते हैं, पेज बन गए, जैसे आउटफिटर का पेज है, उनके पेज ठीक पे है। सारे प्रोडक्ट्स प्राइजेज हैं, लेकिन वो जो हम्म। फेसबुक मार्केट एक अलग से जो मार्केट है, जैसे मार्को डिलीवरी या कोई भी OLX है, उस तरह की फेसबुक जो मार्केट है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे। तो उस पे लिस्टिंग, उस पे कस्टमर भी, जो पर्सनल कस्टमर है, लोकल कस्टमर, वो ज़्यादा में जाते हैं। यार फेसबुक, वो फेसबुक मार्केट थोड़ी है। OLX का नाम जो ले रहे हो, जो बाकी ले रहे हो, नहीं, दैट्स नॉट फेसबुक द फेसबुक मार्केट, मार्केट। मैं आपको उसका ना स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करूंगा। मुझे मैं स्क्रीनशॉट आपको ना, सेंड करो यार, ये क्या चीज़ है जो कि अलग से कोई, मेरा ख्याल है मार्केट ने कोई टूल डेवलप कर दी है। ये मुझे वो भेजना, तो मैं फिर देखता हूँ उसको, फिर मैं आपको एक वो मेरे सामने क्लियर इमेज आता है। वो हो सकता है कोई ऐसा कोई साइट बनी हो जिसके ऊपर ये सारी चीज़ों को मर्ज किया हो, फिर मैं समझा दूंगा कि वो चीज़ का वो साइट काम क्या कर रही है। हाँ जी, मैं आपको, मे भी वो पाकिस्तान में ना हो, लेकिन जहाँ या पे जो मैं रह रहा मुझे हूँ वहाँ आपकी पे बात है, से लग मैं रहा है आपको ना, मैं सेंड कर थोड़ा सा दूंगा। आपको आइडिया दे देता हूँ। शायद जो मुझे आपकी बात से लग रहा है, इट्स अ मार्केट प्लेस, क्योंकि ऐसे टूल्स हैं मार्केट के अंदर जो ये काम करते हैं कि आप हमें आके अपना प्रोडक्ट दें, हम फेसबुक के ऊपर, OLX के ऊपर, या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन मार्केट के ऊपर जाके ना प्लेस कर देंगे। हो सकता है कि उन्होंने फेसबुक मार्केट का नाम रखा हो और कहा हो जी कि आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाएं और हम बाकी सारी जगहों के ऊपर लिस्ट करवा देंगे। कुछ ऐसा टूल हो सकता है जो कि बाकी सारे टूल्स को कंपाइल करके काम कर रहा है। तो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा देना, मैं फिर इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या चीज़ बनती है। जी ठीक है ठीक है, सर, मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। वो जी, अहमद आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बता दो जी यार। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक-ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा क्वेश्चन था एसईओ से रिलेटेड। जी पूछें। सर आपने हमें बताया था कीवर्ड प्लानर से जाके हमने कीवर्ड उठाने हैं और उनके ऊपर हमने ऑप्टिमाइज़ करना है अपना आर्टिकल 1 टू 3% के अंदर-अंदर। सर मेरा क्वेश्चन ये अच्छा था ठीक है। कि हमने एक कीवर्ड उठाया हेल्थ इश्यूज़। सर ये हम्म। कीवर्ड और भी तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे अपने आर्टिकल्स में, तो हम तो फिर बहुत बिल्कुल पीछे सर। रह जाएँगे। तो हम कैसे हम्म। वो एक ऐसा कीवर्ड उठाएँ जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन कम हो ताकि हमारा रैंक करने का जो वो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए चांसेस? अच्छा, इसमें यह है कि कंपटीशन तो आपको ऑलरेडी जो है ना वो हर कीवर्ड के ऊपर मिलता ही है। आपका कीवर्ड प्लानर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रही होती है उसके आगे कंपटीशन की, जिसके अंदर लो, मीडियम और हाई लिखा होता है। हाँ जी सर। आप उसको, उससे इंडिकेशन ले सकते हो। सेकेंडली जो है आप ये काम करो कि कभी भी जो एक, क्योंकि कीवर्ड स्ट्रैटेजी और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा काम हुआ है अभी, लेकिन एसईओ के हाँ, अंदर जाके उसको हम लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ना है। उसमें मैंने ये चीज़ आप लोग, उसमें आप लोगों से ये चीज़ शेयर होनी है कि आप लोगों की जो, कौन है भाई ये, सबम का रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैं देखता हूँ यार इसको मैं, अच्छा जी सर। यार इससे मेरी फेसबुक शेयर हुई है। ठीक हो गया। चलो हम वापस आते हैं यार इस जगह पे। चलो, नहीं देखना मेरा अकाउंट। तो फेस, मैं क्या बात कर रहा था यार। सर एसईओ की बात कर रहे हाँ, कीवर्ड के ऊपर बात कर रहा था मैं। जो कीवर्ड है ना, उसको रिसर्च करेंगे और देन उसके बाद जो है ना, फिर आप लोगों को मैं जब कॉन्सेप्ट दूंगा ना लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, सो उसमें फिर ये बात हो जाएगी कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना, उनका जो कंपटीशन है ना वो ऑलरेडी कम होता है और वो रैंक ज़्यादा कर जाते हैं। ठीक हो गया। सर। सो जो जनरल कीवर्ड्स है ना, जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये एक बहुत जनरल कीवर्ड है। हाँ। ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर तो कंपटीशन तो वैसे ही बड़ा हाई है। तो इसको हम शॉर्ट डाउन कैसे कर सकते हैं कि कंपटीशन हमारा कम हो लेकिन क्वालिटी मिल जाए। हम उसको यूज करते हैं कि हेल्थ हेल्थ इश्यूज इन पाकिस्तान, हेल्थ इश्यूज फॉर स्टूडेंट्स, हेल्थ इश्यूज फॉर बिजनेसमैन, कुछ भी ऐसा करेंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। और नॉर्मली देखो कि हमारी सर्चेज जो है ना, अब जितनी ज्यादा सर्चेज होती है ना, जितनी भी सर्चेज होती हैं, आप खुद जाती तौर के ऊपर सारी इस चीज को देखो कि आप कभी भी जाके जो है ना वो नहीं एक जनरल सर्च नहीं करते। मैं अगर आपको कहता हूँ जी कि आप जाके, मुझे कोई मोबाइल फोन अगर आपने कोई खरीदना है, तो आप कभी भी गूगल पे जाके मोबाइल खाली नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे कि सैमसंग गैलेक्सी फलाना फलाना मॉडल, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस इन पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो होता क्या है कि जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं तो उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लेकिन इसी चीज में कंपटीशन ज्यादा होगा। सैमसंग गैलेक्सी फलाना मॉडल, ये जब लिखोगे, क्योंकि ये मॉडल हर बंदे ने उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो ये कंपटीशन तेज हो जाएगा। लेकिन
आपने प्रॉपरली इसके ऊपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि सैमसंग गैलेक्सी फलाना मॉडल प्राइस इन पाकिस्तान। तो आपने जब सर्च भी लोग इसी के ऊपर कर रहे हैं और आपने ऑप्टिमाइज भी इसी कीवर्ड के ऊपर किया हुआ है, मतलब फ्रेज के ऊपर किया हुआ है, सो आपका ब्रांड जो है या आपका जो आर्टिकल है ना उसके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही है, समझ गया। ठीक। तो ये लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है ना, या टेल कीवर्ड से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपको हेल्प आउट मिल जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी सर, मैंने आपको कल मैसेंजर किया था, काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। तैयबा मैसेंजर कहाँ पे, को कौन सा मैसेज किया था मुझे? चले मैं हाँ ठीक है। तैयबा अहमद, आपका जो मैसेज है ना, अच्छा मोस्टली लोगों को जो रिप्लाई नहीं ना आ रहा होता, उनके वो अदर फोल्डर में चला जाता है, मेरे इनबॉक्स में नहीं आता। अभी मैंने चेक किया, आपका वो अदर फोल्डर में पड़ा हुआ है। मैं कल अभी इसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ मैं। सर पेज का डिलीट कर सकते हैं? हाँ जी, पेज डिलीट हो जाता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल हो जाता है डिलीट। सर अगर कोई फॉरेन क्लाइंट्स है, उसका पेज क्रिएट करना है, मैनेज करना है, तो उस क्या उसकी नेविगेशंस एंड फ़ोन नंबर देना है या अपना उसका देना है जनाब, उसका, क्योंकि वो उसका पेज है, आप सिर्फ मैनेजर हो उसके। मतलब क्लाइंट का नंबर दोगे, एड्रेस, लोकेशन, हर चीज़ उसकी ही जाएगी, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ मैनेजर हो, उसको मैनेज कर रहे हो। अच्छा जी सर, पाकिस्तान में बैठकर किसी और कंट्री के लिए ब्रांड पेज बन सकता है, उसमें फिर वहाँ की लोकेशंस कैसे ऐड करूँगी? मैप ओपन करूँगी तो वो मेरी लोकेशन शो करेगा, या फिर लोकेशन ऐड करना है? मैंने आपके सामने अभी बनाया है, ये देखो। मैं अबाउट सेक्शन में आके जो है ना, जब एडिट लोकेशन करूँगा तो यहाँ पे बेशक मैं कनाडा की लोकेशन दे दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो पेजेस यहाँ क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंफॉर्मेशन इस पेज के ऊपर या आमना की दुकान के ऊपर पे जो इंफॉर्मेशन है ना, वही बेशक आप कनाडा की सारी फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक ने जब शो करवाना है तो वो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन पे इसको ऑप्टिमाइज करवाना है, ना कि आप जो जहाँ से आपने साइन अप किया हुआ है। ठीक हो गया। सो आप पेज बनाओगे, बनाने के बाद अगर आपको कोई क्लाइंट है, उसकी वो चीज़ उठाओगे, वो चीज़ उठाने के बाद जो है ना आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे सारा कुछ पेस्ट करके तो क्लाइंट को हैंड ओवर कर दो कि जी कि मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन सारी पुट इन कर दी है, तो जो है ना आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हो। सो फेसबुक इस दी हुई इन्फॉर्मेशन पे जाएगा, जिसमें बेशक मैं चाहूँ भी तो यहाँ पर कनाडा शनाडा या जिस भी मुल्क की जो है वो लोकेशन वगैरह डाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे मेरी लाइव लोकेशन को पिक नहीं करेगा। ठीक है जी, वो मेरी लाइव लोकेशन की पिक की तरफ वो नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये क्या मुझे दे किप्स हाई स्कूल, ये क्यों भेजा भाई मुझे? पेज मैंने बनाया था, अब तो इनएक्टिव है 8 मंथ से, क्योंकि कोविड की वजह से लेफ्ट द जॉब। लेकिन इस पे थोड़ा रिव्यू कर दें कि क्योंकि मैंने बगैर किसी गाइडेंस के बनाया था। ठीक हो गया। और मैप देते हुए गूगल ऑथराइजेशन मैनेज मांग रहा था, तो वो नहीं पता मैं, चलो ये गूगल ऑथराइजेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह ताला जल्दी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अच्छा बनाया हुआ है यार, किप्स हाई स्कूल बैरियर टाउन कैंपस। आपने यूज़र नेम नहीं सेट किया हुआ इसका? कौन है ये? नाम मुझे अब्दुल वाहिद। अब्दुल्ला, आपने यूज़र नेम नहीं सेट किया हुआ इसका, यूज़र नेम सेट करो। अच्छा जी, ऑफिस क्लास फ्रॉम फिजिकल, हाँ ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपने जो है वो सेंड मैसेज है और कुछ भी नहीं है। डिटेल्स अबाउट सेक्शन, वेयर इज़ योर अबाउट सेक्शन? इज योर अबाउट सेक्शन मेन चीज़ होती है कि जहाँ से पेज को पता, ये लो अबाउट सेक्शन ही आपका इतना ज़्यादा, ये सिर्फ ये आ रहा है आपका। मेरे पास भी और फेसबुक के पास ही कोई डिटेल नहीं है, तो वो और क्या करेगा? लेके जाओ, ठीक हो गया। अपडेट होने वाला पेज, इन शॉर्ट। अच्छा जी, कोई सवाल है तो करें, नहीं तो फिर आज छुट्टी करते हैं यार, फिर 2.25 घंटे हो गए हैं हमें बोलते हुए, मुझे बोलते हुए। खैर, ईबे एंड अमेजोन के
अमेजोन भी स्टडी करेंगे यार, सब क्या क्या स्टडी करवाना है यार। ईबे, अमेजोन, फिर कहोगे अली एक्सप्रेस भी पढ़ना है, फिर शॉपिफाई भी पढ़ना है। नहीं यार, ये आके सर मेरा क्लब का भी पेज चेक करें। आपके क्लब का कौन सा है सर? फेसबुक यार मुझे सेंड कर देना, मैं इंशाल्लाह ताला जाना वो चेक करता रहूँगा सर। फेसबुक पे बिजनेस करना का फेसबुक चार्ज करती है? अगर आपने ऐड चलाने तो फिर आप हिसाब से वो कोई चार्ज नहीं करेगी, बेशक आप पेज बना के यहाँ पे 1700 सेल्स करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो किसी का तो फिर ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से भी कल मुलाकात होती है। मैं 1 मिनट के लिए और वेट कर रहा हूँ जी, अगर आप किसी का कोई सवाल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ जी। ठीक हो गया जी। आप सब लोग अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होती है। अल्लाह हाफिज जी।